19 अक्टूबर संडे सुबह 9:30 के करीब पेरिस में इस सदी की सबसे कामयाब चोरी होती है। एंटर हुए, सीढ़ी है, तू पहली मंजिल पे गया। एक खास जगह इन्होंने चुनी। अब कीप इन माइंड, जो लोगों को नहीं पता, इस म्यूजियम में खाली यही नवादरात मौजूद नहीं थे। वहां देयर मिलियंस एंड देयर मच मोर, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मौजूद हैं। They went for specific। अब ऐसी कामयाब चोरी, इसके पीछे की प्लानिंग कैसे होती है? ये हर चीज का जो वहां पर थी उसका रेप्लिका बनाते हैं। बहुत ज्यादा चोर इस्तेमाल करते हैं दो चीजें। पेरिस की इस हाइस्ट में 4 चोर तो हमारे सामने आए, लेकिन ये सिर्फ 4 चोरों का काम तो नहीं होगा, इसके पीछे और भी चोर होंगे। ये बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है, आज मैं दूर कर देता हूँ। अंडरवर्ल्ड होती है जो इनको लोन देती है। क्या कोई गलती की उन्होंने? गलती सिर्फ उनसे एक हुई कि उन्होंने एक को ड्रॉप कर दिया निकलते वक्त। एक तरफ पुलिस, एक तरफ चोर। हर अच्छा मुजरिम जो होता है वो हमेशा पुलिस से एक स्टेप आगे होता है। वो पुलिस से 6 स्टेप आगे थे। अब इन चोरों ने उस म्यूजियम से जो नायाब आर्टिफैक्ट्स चोरी कर लिए, उनका करेंगे क्या ये? जो चोरों के खास जो पुजारी बैठे होते हैं, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह है, चोर बाजार इंडिया, चोर बाजार तेल अवीव। आप पेरिस के इस म्यूजियम की हाइस्ट का हिस्सा होते या इसे लीड कर रहे होते, तो आपका एस्केप प्लान क्या होता? और जो चोरी का सामान है उसे शहर से बाहर या मुल्क से बाहर कैसे निकालते? To answer your question in a great detail, I'm teaching crime, I guess now. Ouch. Ouch. करना नहीं बच्चों, बुरी बात है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में कामरान फरीदी ने डिटेल में बताया कि पेरिस के उस म्यूजियम हाइस्ट को चोरों ने कैसे प्लान किया होगा, किस तरह से चोरी एग्जीक्यूट की, उनका एस्केप प्लान क्या था, चोरों ने क्या क्या गलतियां की इसमें, और जो चोरी का सामान है उसका वो करेंगे क्या, और चोर पकड़े कैसे जाएंगे। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, 19 अक्टूबर संडे सुबह 9:30 के करीब पेरिस में इस सदी की सबसे कामयाब चोरी होती है। अब दुनिया के इतने फेमस म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे चोर आकर चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, और इतने सिक्योर एनवायरनमेंट से कैसे चोरी हो जाती है? अली भाई, what do you mean secure environment? What was secure? अली भाई, you have to know one thing, और ये बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है, आज मैं दूर कर देता हूँ। जितने भी ऐसे वेन्यूज होते हैं, उसको वेन्यू कहते हैं इंग्लिश में, जो भी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ म्यूजियम खासतौर पे होते हैं, जहाँ पे आसार कदीमा रखा जाता है या कोई चीज रखी जाती है, वहां जो सिक्योरिटी होती है अली भाई, वो सिक्योरिटी इसलिए नहीं होती कि वो आर्टिफैक्ट्स को सिक्योर करते हैं। वो सिक्योरिटी इसलिए होती है कि वो क्राउड को कंट्रोल करते हैं। वो गिर ना जाए, कोई फिसल ना जाए, लोग गाइडेंस चाहिए, लोग कोई चिंगम तो शायद चिपका के नहीं लगाते। दिस इज द काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये जो गार्ड होते हैं, ये कोई ट्रेंड गार्ड नहीं होते। एक तो ये आर्म्ड नहीं होते, इनके पास कोई गन नहीं होती। दूसरी बात, ये ट्रेनिंग को इनकी ऐसे नहीं होती कि अगर अगर पहले मैं बता, इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होती है कि फिसल जाए कोई आदमी, उसको कैसे उठाना है। कोई ऐसी सिचुएशन तो विसल बजानी है, आपने सीटी पी पी जोर से बजानी है। दे इनको हम वी मेक फन ऑफ, हम कॉल हिम रेंट अ कॉप और समथिंग लाइक दैट, वी कॉल हिम रेंट अ कॉप। तो वर्सेस अगर ये सिक्योरिटी आर्टिफैक्ट्स को सिक्योर करने के लिए होती, तो फिर उनका तरीकाकार ये होता है कि वो जो है, फिर उनके पास पहली बात उनके पास गन होती, उसके बाद उनको एरिया पता होता। बट दिस इज नॉट समथिंग, द सिक्योरिटी, देयर वाज नो सिक्योरिटी। ये लोग कह लें जो सबसे सिक्योर है, सबसे अनसिक्योर है, लेकिन देयर वाज नो सच थिंग एज अ सिक्योरिटी टू सिक्योर द आर्टिफैक्ट्स। कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं थी। अब पेरिस के इस म्यूजियम में चोर आए, चंद मिनटों में चोरी की और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब ऐसी कामयाब चोरी, इसके पीछे की प्लानिंग कैसे होती है? अली भाई, इसकी जो जब भी कोई भी हाइस्ट होती है, इसको चोरी कहना मेरा ख्याल मुनासिब, क्योंकि हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई लफ्ज बेहतर है उर्दू में इसके लिए। लेकिन अंग्रेजी में, और जैसे उर्दू में, इंग्लिश में एक लफ्ज है थेफ्ट। थेफ्ट कैन बी बहुत मामूली चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इज रॉबरी, उसको डकैती कहते हैं।
देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाइस्ट। तो इसमें ये तीन मेरा ख्याल है उर्दू लुगत में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। अंग्रेजी लुगत में इसके लिए एक खास लफ्ज मैं कहता हूँ, उसको हाइस्ट कहता है। यानी ये चोरी डकैती और हाइस्ट डिफरेंट लेवल है। जब भी किसी किस्म की हाइस्ट होती है, मैं उसको हाइस्ट देखूँ, चोरी कहता बुरा लगता है मुझे यार, रिमार्केबल जॉब एटलीस्ट गेम जो क्रेडिट है उनको देना चाहिए। तो जैसी भी हाइस्ट होती है उनके लिए एक बहुत शातिर और बहुत प्रैक्टिस क्रू करता है। ये कोई रोकी का काम तो नहीं है, ये प्रैक्टिस क्रू होते हैं। यानी इसको सीजनल क्रिमिनल कहते हैं कि जो ये काम, दिस इज ऑल दे बीन डूइंग फॉर इयर्स एंड ईयर्स। यानी आप ग्रेजुअली बढ़ते हैं। तो एक तो पहली बात ये। फिर इसकी एक होती है रिहर्सल। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने देखा और आप घुस गए। इट टेक्स कुछ जो ऐसी हाइस्ट होती है, क्योंकि देखिए हायर द रिवॉर्ड, जितना रिवॉर्ड हायर है उतना उतना रिस्क हायर हो जाता है ना, हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड। तो अब आप क्या देखेंगे कि जब भी इस किस्म के कोई क्रू होता है, क्योंकि ये हमेशा क्रू होते हैं, ये वेरी टाइट क्रू होते हैं, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। ये पकड़ धकड़ नहीं होती कि वहां से दो आदमी ले लिए, यहां से ले लिए। दीज आर द क्रू जो कि दुनिया भर में ट्रैवल भी करते हैं, ये दुनिया भर में जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक मुल्क में ही करते हैं ये। और कुछ जो ऐसी चीजें होती हैं उसमें कम से कम साल से लेकर 2 साल तक का वक्फा लेते हैं ये। तो 2 साल के अंदर वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको बाकायदा रिहर्स किया जाता है। और इसको ये कह लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको मिमिक किया जाता है, यानी मिमिक द सिचुएशन। ये जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, जैसे टूरिस्ट गया, अब तस्वीरें खींच ली उसमें। अब उसने ग्लास केस देख लिया, ओके, अच्छा ग्लास केस देख लिया, एंट्री एंड एग्जिट राउट देख लिया, सब कुछ देख लिया। उसके बाद उसको रिहर्स किस तरह करते हैं कि वो उस चीज, पूरी चीज का एक रेप्लिका बनाते हैं। ये हर चीज का जो वहां पर थी उसका रेप्लिका बनाते हैं। उसके बाद वो एंट्रेंस एंड एग्जिट को शार्पन करते हैं, एंट्री, और ये ओवर एंड ओवर एंड ओवर किया जाता है। क्यों? अगर आप आज स्विमिंग शुरू करेंगे, आप एक लैप लेंगे, अगर आपका एक लैप 5 मिनट या 7 मिनट का, मिसाल के तौर पे, अगर आप 1 महीने के बाद अपना टाइमर करेंगे तो वो 4 मिनट हो जाएगा। कुछ अर्से बाद तो 3, आई मीन यू गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्योंकि ये टाइम क्लॉक पे होता है। ये सारा गेम जो है इज अबाउट क्लॉक वर्क। उनको उनको फ्रेंच पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम पता था, दे न्यू द रिस्पॉन्स टाइम। और इसी वजह से उन्होंने उसको एक परफेक्टली 5 पॉइंट कुछ मिनट के अंदर किया। लोग 7 मिनट कह रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप टाइमर देख लें उसका, कुछ 5 इन चेंज है। जो जो एक्चुअल एंट्री एंड एग्जिट में, दैट्स फॉर द एग्जैक्ट टाइम, सो यू डोंट काउंट जब वो अंदर जा रहा है। तो वेल रिहर्स्ड, ओवर एंड ओवर, एंड समटाइम फॉर ईयर, समटाइम फॉर 2 ईयर, जब तक आप उसको बिल्कुल परफेक्टली नहीं करते थे। इसके लिए एक और लफ्ज अंग्रेजी इस्तेमाल किया था कि आपकी मसल मेमोरी। अब आप एक चीज जब बार बार करो तो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। अच्छा, उसमें एक और चीज बहुत खास की जाती है। आपने पता नहीं किसी लोगों ने कभी किसी होटल में ठहरे जहाँ फायर अलार्म होता है, या तो अब ये जो म्यूजियम के जितने अलार्म्स होते हैं ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाउड होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि लाउड करने की एक वजह है, इसलिए नहीं कि आपके पर्दे फाड़ दें। आप देखें सायरन आपने सुना होगा ना, हर एक पुलिस का सायरन होता है, टी टी टी, एक होगा एम्बुलेंस का सायरन, एक बार एक फायर ब्रिगेड का सायरन, हर एक के सायरन अलग होते हैं, हर एक का अलार्म अलग होता है। इसके पीछे एक साइंस होती है अली भाई। जो साउंड लगता, वरना तो एक लंबी बीप भी चल रहा है, बी क्यों नहीं चल जाती? वाई इज लाइक पीप 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 पीप, और वो सिमिल्टेनियस, और कितने सेकंड का रिएक्शन है। उसके लिए एक खास वजह यह है कि हर सायरन के पीछे एक खास मकसद होता है। किस जगह अब पुलिस आ रही है, तो अगर वायरलेस, अगर अगर एम्बुलेंस आ रही है तो आपको वार्निंग दे रहा है कि आई एम पासिंग, गिव मी द वे। पुलिस आ रहा है तो आई एम बिहाइंड यू, वो है वो आपको बीप बीप पहले वार्निंग देगा, देन हे आई एम बिहाइंड यू, सो लेट यू नो। अब इसी तरह से जब बिल्डिंग्स के फायर अलार्म होते हैं या रिस्पॉन्स अलार्म होते हैं या बैंक का थेफ्ट अलार्म होता है, उसकी हर एक की आप टोन सुनेंगे वो अलग होती है। उसकी जब म्यूजियम में आप जब कोई ऐसी चीज लगाते हैं तो वो सिर्फ फायर एंड थेफ्ट अलार्म, यानी वो ब्रेक इन अगर आपने किया तो वो एक अलग अलार्म है, और जो फायर स्मोक के थ्रू आता है वो एक अलार्म, स्मोक डिटेक्टर में जब तक वो एक अलग अलार्म है, दो अलग अलार्म। ये जो थेफ्ट अलार्म है जो कि एक्टिवेट होता है ग्लास ब्रेकिंग या ब्रेक इन के बाद, उसका मकसद ये होता है पैनिक क्रिएट करना। यू हैव टू क्रिएट अ पैनिक। अगर जो चोर है वो स्टिल हो जाए और जो लोग हैं वो भागना शुरू हो जाए, आई मीन दे जस्ट, यू हैव टू रन इन रिस्पॉन्स टू इट। अगर आप उनका रिस्पॉन्स देखेंगे तो देवर, जब अलार्म बजा देवर लाइक बुत। अगर आपके मैं खड़ा करूं कहीं पर और मैं आपके सर पे भोंपू लगा बजाऊं, आप अचानक करेंगे ना ये, इस ना। It was so well rehearsed that they have done even down to the teeth of alarm, and they were like this, बगैर बज किए, नथिंग एट ऑल, कूल काम एंड कलेक्टिव। उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, क्योंकि देखिए
एक चीज आप बार बार कर रहे हैं, आप मुझे बोलते हैं व्हाई डू यू नो, आप जब जाते थे आपको डर लगता है, आई वो रिहर्स इट सो मेनी टाइम। ये एक ही चीज होती है, चाहे पुलिस हो चोर हो, दोनों को रिहर्स करना पड़ता है, दोनों को अपने काम को बार बार करना पड़ता है, बिकॉज द लॉन्गर यू डू इट द बेटर यू गेट एट इट, लॉन्गर यू गोना डू इट, प्रैक्टिस एंड अनप्रैक्टिस, प्रैक्टिस वन इज नॉट गोना गेट पैनिक। सो देखिए एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, इन्होंने एंगल सॉ यूज किया, ठीक है। अब आप में से अगर कोई कारीगर यहाँ बैठा हुआ एंगल सॉ, उसको ये बात पता है कि एंगल सॉ का जो ब्लेड होता है, अगर आप गलत एंगल पे कर लें या वो जैम हो जाता है, या आप अगर उसको सही ट्रिगर, क्योंकि ये स्पीड ट्रिगर होती है, एक खास स्पीड से आपको एंट्री और एक खास स्पीड से एग्जिट देना होता है, वरना क्या होता है कि ये ब्लेड बीच में स्टक हो जाएगा, और जब स्टक होगा तो वो टूट जाता है। और मैंने पता नहीं कितने एंगल सॉ के ब्लेड तोड़े, क्योंकि मैं हॉबी के लिए यूज करता था उसको। और इसका इस एंगल सॉ का यही मसला है, इसको एंगल इसलिए कहते हैं, वो ना एंगल, इसके अगर आपको रिहर्स नहीं है, इसका ब्लेड टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी वीडियो को देखें तो ही वेंट इन मक्खन कितना गया, ही बीन बिकॉज ही बीन डूइंग इट एवरी डे, उसको पता है, वो रोज यूं ही कर रहा है, रोज कर रहा है कि उसको किस एंगल से काटना है, और एक और बात है कि किस किस एंगल से कट करना है, दैट इज ऑल्सो अ बिच ऑन दिस थिंग, इट्स नॉट इजी थिंग टू डू। तो वेल रिहर्स्ड बहुत ज्यादा, इसीलिए इतनी, अगर वेल रिहर्स ना होते दे वुड नॉट गेट अवे हाउ दे गेट अवे विद इट। सो ये इतनी बड़ी हाइस्ट के लिए एक तो, और दूसरी बात मनी। अब जो चोर होते हैं आपके जहन में होगा बेचारा गरीब होता होगा, ये लोग जो होते हैं इनके पीछे बड़े बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, इनके पीछे ये लोग, इनको बकायदा एक अंडरवर्ल्ड होती है जो इनको लोन देती है फॉर दिस रीजन। सो वो क्या करते हैं कि वो जब चोरी करने जाते हैं तो उससे पहले इनकी फंडिंग होती है, वो उसने 2 साल तक काम नहीं करना, उसको इक्विपमेंट चाहिए। अब अगर इसको ये ग्लास मिमिक करना तो उसी कंपनी से करेगा जिस कंपनी का वो एग्जैक्ट ग्लास है, वो कोई शीशा लगा के विंडशील्ड तो नहीं काट रहा है। सो दे हैव टू गेट द एग्जैक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, यू हैव टू द राइट लॉजिस्टिक गाय, आपको हर वो चीज चाहिए। अब अगर इनके गेट अवे मोटरसाइकिल है, जाहिर बात है वो बाजार से जाके तो नहीं खरीद सकते, दे हैव टू पे एन इंडिपेंडेंट गाय टू स्टील दैट, क्योंकि वो ये लोग जो होते हैं ये खुद अपने हाथ से चोरियां छोटे काम नहीं करते। सो दे ऑलवेज हैव यानी सब कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सब कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज के लिए पैसा चाहिए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। 2 साल का प्लान एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। सो इनके पीछे बाकायदा फाइनेंसर होते हैं, इट इज लाइक अ वेरी इलेबोरेट बिजनेस, जो कि दुनिया में होता है, पाकिस्तान में हम चूंकि हमारे यहाँ इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, सो वी नेवर सी इट। सो अली भाई, दिस ओनली गेट डन विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, even to the point of entry and exit से नहीं, get away route, why would you get away and how would you get away, and ये सारी चीजें I want you to ask me and I'll explain to you inshallah। कामरान भाई, इस हाइस्ट की सीसीटीवी फुटेजेस सोशल मीडिया पर इस टाइम पे काफ़ी वायरल है। अगर आप उस पर कमेंट्री करके हमें समझाएं कि किस तरह से चोर आए, उन्होंने वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स चोरी किए और वहाँ से चलते बने, और इस सब के बीच में क्या कोई गलती की उन्होंने? गलती सिर्फ एक हुई है, मैं आपको पहले गलती बता दूं, फिर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूँ उसको। गलती सिर्फ उनसे एक हुई कि उन्होंने एक जो आर्टिफैक्ट था उसको ड्रॉप कर दिया निकलते वक्त, दैट वाज द ओनली मिस्टेक दे डिड, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द पैनिक, दे जस्ट ड्रॉप्ड इट बिकॉज दे वर रशिंग, दैट मींस दे आर वेरी गुड। अच्छा, अगर वो लालची होता दे वेंट बैक एंड ट्राई टू गेट इट राइट, लेकिन दे वर ऑन अ टाइमर, उनको रिस्पांस टाइम पता था। पर किस तरह रिस्पांस टाइम पता था? अगर अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो कर रही है, जो स्टोलन आर्ट्स के लिए जो एक अलग शोबा होता है, फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी, दुनिया के मोस्ट मुल्कों में इनका एक अलग शोबा होता है जो स्टोलन आर्ट्स को, आर्टिफैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है पर पूरी दुनिया में। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जब इस बैक ट्रैक देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि अलार्म कब ट्रिगर हुआ था। आप गारंटी ले लीजिएगा 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने पहले ये अलार्म किसी ना किसी फॉल्स अलार्म को ट्रिगर किया होगा। जब फॉल्स अलार्म जैसे ही ट्रिगर किया होगा, इन लोगों ने खुद ही करवाया होगा या किया होगा, या किसी बच्चे से करवाया होगा, कहीं से किया होगा, देवर मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टाइम कि कितनी देर में अलार्म होता है, कितनी देर में ट्रिगर होता है, एंड व्हाट्स द रिस्पॉन्स टाइम। तो उन्होंने, क्योंकि सारा गेम रिस्पॉन्स टाइम का इनके लिए, सो अगर इसलिए वो जाके उन्होंने हार वापस नहीं उठाया, क्योंकि दे वर देयर लास्ट मिनट ऑफ इट, वरना दे कुड हैव वन बैक एंड पिक इट अप। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंटर हुए, सीढ़ी है, तू पहली मंजिल पे गया, एक खास जगह इन्होंने चुनी। अब कीप इन माइंड, जो लोगों को नहीं पता, इस म्यूजियम में खाली यही नवादरात मौजूद नहीं थे, वहां देयर मिलियंस एंड देयर मच मोर, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मौजूद। दे वेंट फॉर स्पेसिफिक ज्वेलरी, ठीक है, दे टारगेटेड, बट दे पिक देयर टारगेट 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स हाउ दे पिक देयर टारगेट। फिर उन्होंने एक और चीज ये की, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, स्किल सॉ काटा, देन दे बम्प इनटू इट लाइक अ फुटबॉल। उसको पता था कि इतनी देर में स्कैटर होगी, आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, सो कट द टाइम,
बाय पुशिंग इट उसको पता था कि ये ग्लास का गेज कितना है, और जब मैंने उसको इतना वीक कर दिया, हाउ इज गोना बस्ट इट, दे बस्टेड इट, पिक अप एवरीथिंग। जब वो बाहर निकल रहे हैं, दैट्स अ पीस ऑफ आर्ट, ब्यूटीफुल। देयर रोप्स, वो चाहते तो उसी लैडर से वापस जाते एट देयर रिस्पॉन्स टाइम। दे डांस ऑलमोस्ट ऐसा लगा सिंक्रोनाइज डांस कर रहे हैं। उसने ट्विस्ट किया इतनी घूम के, क्योंकि दे बीन रिवर हियर, अब नया आदमी नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट, क्योंकि नया आदमी होगा वो ऐसे जाएगा। दे हैड द रोप, ही स्लिड डाउन लाइक अ डांस मोमेंट एंड दे वेंट डाउन। अमेजिंग, आई मीन जस्ट अ वर्क ऑफ आर्ट। सो बिकॉज दे आर वेल रिहर्स्ड। अब बाहर निकले हैं, सिक्योरिटी गार्ड अप्रोच, एक सिक्योरिटी गार्ड ने अप्रोच किया, जो मैंने आपको पहले कहा, दे आर नॉट देयर टू सिक्योर, वो लोग वो वहां आर्टिफैक्ट को सिक्योर करने के लिए नहीं, वो लोगों को सिक्योर करने, वो पैनिक। अब वो जो गार्ड था, जैसे इसने ही मेक अ मूव, गार्ड पहले आया, व्हेन ही गॉट अप, गार्ड गॉट पैनिक, वेंट बैक, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल हमेशा आर्म्ड होते हैं। अगर उसके पास आर्म होता, आई डोंट थिंक सो, he was not that good. So prove my case. Security is for guiding people. इंटरसेप्ट करने के लिए थी, और इंटरसेप्ट कर भी नहीं पाया। पैनिक मोड बिल्कुल नहीं हुआ। दे वर very focused on what they were doing. They had everything figured out. They knew exactly what they're going to do, and they figured out. Kaiser Soze बोलते हैं इसको। अब इन चोरों के एस्केप प्लान पर बात करते हैं। इन्होंने वहां से चोरी की, उतरे, स्कूटर पहले से पार्क थे, स्कूटर पर बैठे और पेरिस की सड़कों पर गायब हो गए। अब ये जो इनका एस्केप प्लान था पूरा, ये कैसा लगा आपको? अली भाई, इससे पहले मैं आपको एक बात गोशे गुजार कर दूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने दो चीजें इस्तेमाल की और दो चीजें चलाने की कोशिश की। एक था एलिवेटर, एक था ट्रक दे यूज। अब आप सोचिए कि हाउ परफेक्शनिस्ट दे आर। दे ट्राई टू बर्न डाउन द एलिवेटर, बट दे डिडंट वेस्ट टाइम। पहले अटेम्प्ट किया एंड दे गेट द फक ऑन। ठीक है, अटेम्प्ट एंड मूव। अगर आप माचिस नहीं जल रही है, मिसाल दे रहे हैं, आपने एक माचिस दिला नहीं जली, आप दूसरी जलाएंगे। प्रोफेशनल्स डोंट डू दैट। वो पहली जलाएगा, नहीं जलेगी, थ्रो द मैच, गेट द फक ऑन। क्यों? उसके पास टाइम है, उसको बहुत फोकस टाइम पे, वो पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन क्यों बर्न करना चाह रहा था दोनों चीजों को? क्योंकि वो दोनों चीजों में जब आप स्टडी स्टडी स्टेशन होते हैं एक जगह पे, तो पुलिस, उनको पता था, इतनी तक उन्होंने इसको स्टडी किया हुआ था कि पुलिस जब आती है, या कोई फ्रांस की इंटेलिजेंस सर्विस आती है, या फ्रांस की कोई फेडरल पुलिस आती है, देयर मेनी अदर वेज, जिस अब ये को साइन भी करेंगे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इदारों में ताउन भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी हाइस्ट है, नेशनल हेरिटेज का मसला है। तो उनको ये पता था एग्जैक्टली कि जो पहली दो जगह, फर्स्ट जो जो इन्वेस्टिगेटर होगा, वो ट्रक के अंदर आएगा और वो डीएनए सेलेक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, नंबर एक। नंबर दो, दे यूज द एलिवेटर, हेयर, स्वेट, क्योंकि म्यूजियम तो बहुत बहुत, देखें, लास्ट यूज बाय दिस एलिवेटर क्लोज, लेकिन म्यूजियम के अंदर तो पहले भी ट्रैफिक है, तो इट्स गोना बी हार्ड। अगर वहां से आप डीएनए कलेक्ट करें, इट्स गोना बी मिलियन मोर डीएनए, क्योंकि पीपल दिन के टाइम में किया, ब्रॉड डे लाइट में किया, पीक टाइम पे किया, 12 बजे जब किया। सो फ्लोर से डीएनए डजंट मैटर, लेकिन दो जगह से डीएनए आपकी आयल खाली हो गई है, एलिवेटर एलिवेटर और ट्रक आपका अपना। सो दे ट्राई टू बर्न डाउन बोथ टू डिस्ट्रॉय द डीएनए। तो लुक एट द लेवल, दे न्यू, उनको ये भी पता था कि पुलिस क्या स्टेप, तो दे वर वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीथिंग ना। हर अच्छा मुजरिम और जो होता है, वो हमेशा पुलिस से एक स्टेप आगे होता है। वो पुलिस से 6 स्टेप आगे थे। उन्होंने ट्राई टू बर्न डाउन एवरीथिंग। दो स्कूटर उसने यूज किए। अगर आप उनको जब स्कूटर बैठते हुए देखेंगे, तो गाय पुट अ चेस्ट टू इट एंड ही फ्लिप्स ऑन इट, यानी उसने एक ऐसे नहीं बैठा जैसे आप टांग रख के, नहीं, ही वाज इन सो रश, उसने पहले अपने आप को टिल्ट किया एंड देन ही मूव एंड देन ही बीन रेसिंग दैट ओवर एंड ओवर। अली भाई, उन्होंने राउट 100% रिहर्स किया था। अच्छा, अब गाड़ी इसलिए नहीं चूज की जाती, सो यू नो, कुछ और लोगों को शायद ये सवाल होगा, व्हाई नॉट द कार? भाई आसान चीज ना, एक चार चार आदमी गाड़ी पे निकल गए, और रिस्पॉन्स टाइम तो उनको पता है, पुलिस तो आनी नहीं। इन केस कि कोई पुलिस की गाड़ी आ रही है और वो उनको चेस शुरू करती है, नाउ आपके ऑड्स जो है वो 50% हो जाते हैं। आधा ऑड हो गया ना। अब किसके पास सामान है, किसके पास नहीं है? आप दो बाइकें हैं, दोनों ने स्प्लिट राउट ले लिया, पुलिस को पिक करना पड़ेगा ए और बी। इट्स अ गैस, राइट? मेरे किस हाथ में कॉइन है, ए और बी? हाउ वुड यू नो? यू डोंट, बिकॉज दे ऑल लुक द सेम। अंदर एक और चीज में बात भूल गया अली भाई, जो एक लोग येलो वेस्ट पहन के आए थे, जो कि लुक लाइक एम्प्लॉई, ताकि ज्यादा शक ना, दैट वाज आल्सो वेरी गुड थिंग।
लेकिन अब वो दो बाइक है, अब जब दो बाइकें अलग अलग जगह पे जा रही है, तो पुलिस हैव टू पिक योर वेन, पुलिस नॉर्मली गेट कंफ्यूज एंड वन कुड देयर इज अ चांस टू गेट अवे, सो दे न्यू द बारीक बीनी। ऑफ कोर्स स्कूटर जो है वो मनूवरिंग करने में आसानी होती है, बट वो जो टाइम था, ये लोग जब राउट प्लान करते हैं, ये बिजी राउट प्लान वैसे भी नहीं करते। ये इनके राउट प्लानिंग, ये उस राउट पे, ये आप ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 6 से 8 बार, 6 से 8 बार दे गो 6 and 8 टाइम, वो टाइमिंग मॉड्यूलेट करते रहते हैं। दे गो 6 o'clock, दे गो 4 o'clock, दे गो 3 o'clock, उनको बेस्ट टाइमिंग जो लगी है। जब गेटवे, क्यों क्यों आप जो टाइम जो आप जो चूज करते हैं एक विंडो, वो इसलिए बेस्ट टाइम चूज करते हैं कि आपको अपना गेटवे जो टाइम होता है वो इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आपको किस राउट पे जाना है। ऑफ कोर्स दे हैड, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कभी भी एक स्कूटर को जिसपे वो गए हैं, जो कि वो मिल गई उनको, यानी द स्कूटर हैव बीन फाउंड, आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नॉट, कि उनको स्कूटर मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने स्कूटर ऐसी जगह पे छोड़े कि उसको A, B and C कहते हैं। ये हमेशा मुजरिम जितने भी, जैसे कार, बैंक रॉबर्स हो गए, ये हो गए, वो हमेशा एक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, उसको डंप करते हैं, गो टू सेकंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कुड बीन बंद डब्बा हो सकता है, बंद डब्बा मतलब जैसे पिकअप होती है, या बंद वाली जो होती हैं वो होती हैं, वैन्स होती हैं जिसमें अंदर ना देखा जाए, कंस्ट्रक्शन वैन होती हैं, या प्लम्बिंग वाली होती हैं, वो इस टाइप की होती हैं, या फिर मतलब स्लो मूविंग, वो दे डोंट वांट अटेंशन आफ्टर सेकंड, फर्स्ट स्टार्ट सेकंड, और फिर वो सेकंड को डंप करके दे गेट इनटू द फाइनल वन, जो उनकी अपनी गाड़ी होती है, जो चोरी की नहीं होती, यानी फर्स्ट चोरी, सेकंड चोरी, एंड थर्ड दे गेट टू their own vehicle, जो उनका गेटवे होता है। एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ प्लेस फिगर्ड आउट कि अब वो आउटस्कर्ट में होनी चाहिए, सिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, बसलिंग कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सो दे ऑलवेज पिक अ प्लेस समवेयर आउटस्कर्ट, उसको बोलते हैं कूल डाउन टाइम। कूल डाउन टाइम कभी 48 to 72 आवर्स होता है, क्योंकि ये जितनी भी हाइस्ट होती है, इट्स टाइम चक्की रेस होती है इसमें। जितना ज्यादा टाइम पुलिस लेगी, उतना ज्यादा चांस होता है किसी भी जुर्म में, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो हाइस्ट हो, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, पुलिस होती है, उनका क्लॉक, पुलिस का क्लॉक होता है 72 आवर टू सॉल्व, क्योंकि 72 घंटे के बाद कोई भी क्राइम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टू मेनी स्कैरर थिंग। अगर आप नैरो डाउन करके 72 घंटे में कर लेते, दैट्स योर बेस्ट बेट। आफ्टर 72 आवर्स अ गोस्ट चेस, फिर आप गोस्ट चेस में, तो वो कोशिश करते हैं कि दे फाइटिंग अगेंस्ट देयर टाइम, क्योंकि उस वक्त सब पुलिस आई हुई है, एवरीथिंग इज हाइड, दे आर लुकिंग, दे आर बस्टिंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द एविडेंस, व्हाट दे डूइंग, ड्रिंकिंग वाइन, कूलिंग डाउन। They got time, they got nothing but time, they got away, they got safe। अब उनको सिर्फ कूल डाउन रह के उसका जो प्लान बी एग्जीक्यूट करना है, जिस प्लान बी, सॉरी प्लान सी, बिकॉज प्लान ए इज द हाइस्ट, प्लान बी इज द गेट अवे, प्लान सी इज टू डिस्पर्स। सो वो डिस्पर्स वाला जो चीज है, उसको आप उसको तो लास्ट स्टेज पर है वो, सो व्हाई वुड ही रश, ही डोंट हैव टू, ही गॉट इट। उनको कोई तो नहीं कि उसके फाके लगे हुए, उसने आज बेच कर रोटी खानी है, वो तो आराम से दे कूलिंग डाउन, दे टाइम अगेंस्ट द क्लॉक बोलते हैं, रेस अगेंस्ट द क्लॉक हो रही है, दे आर रशिंग, ही इज चिलिंग। And that's what the whole thing is about. अगर हम फर्ज करें 19 अक्टूबर सुबह जब ये चोरी हो रही है और चोरों की बैड लक है, सामने से पुलिस आ गई है, एक तरफ पुलिस एक तरफ चोर, ऐसे में चोरों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा जब इनकाउंटर हो जाता है, दोनों करते क्या? अली भाई, सिविलाइज मुल्कों में जब भी कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे, कोई पब्लिक प्लेस पे जहां पर लोग आवाम मौजूद है, तो उनका फर्स्ट चीज ये होती है कि प्रोटेक्ट द पीपल, सेव द ह्यूमन लाइफ। उनके लिए वो इस नजरिए से नहीं आते कि ढा थड़ा पार मार मुंह। नंबर वन थिंग इज टू प्रोटेक्ट द पीपल। और जाहिर बात है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उनके पास जो मुजरिम या चोर या हाइस्ट वाले जितने भी ऐसे लोग होते हैं, उनके पास एक ही राह होती है इसके लिए, एंड दे टेक द हॉस्टेज, एंड दे प्रिपेयर फॉर इट। वो लोग प्रिपेयर जाते हैं क्योंकि नाउ आपका जो गेट अवे है वो, लेट्स से चांसेस लेस देन 30%, आप 30-70% यू गोना गेट डन, क्योंकि पुलिस आपको इतनी इजी गेट अवे होने नहीं देगी। नाउ यू हैव 30% चांस टू गेट अवे, 30% चांस रिलाई ऑन द हॉस्टेज यू टेक। उसमें ज्यादातर जो हॉस्टेज होती है वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे वुमन, चिल्ड्रन, वीक, ओल्ड, जिनको पुलिस का पहला इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बाहर मीडिया हाइप क्रिएट होगी, यू नो पुलिस के ऊपर नुक्ताचीनी हो रही होगी, एंड दे आर टेकिंग द हॉस्टेज, और वो नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। और उसके लिए खास एक शख्स होता है जो कि हर फोर्स में, मेरा ख्याल है दुनिया की जितनी भी सिविलाइज मुल्कों में, उसको कहते हैं हॉस्टेज नेगोशिएटर। वो पुलिस वाला नहीं होता, वो ट्रेन
ट्रेनिंग उसकी एज अ कॉप होती है, लेकिन बेसिकली ही इज एन आर्ट ऑफ निगोशिएटिंग। और बहुत कमाल की चीज़ है। आई लव वॉचिंग दोस हॉस्टेज निगोशिएटर, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, वेरी काम कूल एंड कलेक्टिव, और उनको टू द पॉइंट है, नॉट ह्यूमन साइकोलॉजी नॉर्मली उन्होंने पढ़ी भी होती है, नॉट टू से एनीथिंग नेगेटिव, नॉट टू क्रिएट। ऐसे मिसाल देता हूँ, अगर वो कहता है कि नो आई नीड द प्रीस्ट, वो पता है कि अब ये खुदकुशी करने वाला है, मारने वाला है। सो आप एंड देन ऐसे एक और चीज़ उनको सिखाई जाती है ना, आप सब सीन देम। एक और चीज उनको सिखाई जाती है, नेवर टू से नो। आप ना नहीं कर सकते। अगर वो कहता है मिसाल के तौर पे, वो कहता है आई नीड अ मशीन गन, आप क्या कहेंगे? हाँ तो नहीं कर सकते। ना कहेंगे तो बोलो आई यू सेइंग नो टू मी, आई एम गोना किल समबडी इफ यू नॉट गोना गिव इट टू मी। तो हमेशा उनका एक जवाब होता है, बोलता है लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, let me see, let's see what I can do, let's see what I can come up with, give me some time to arrange it. So their job is to negotiate and lingering time, because he was trying to tire them out. उनको थका रहा है दिमागी तौर पे ना, more they are in, more would you need anything else, can you get you some water, can I get you some pizza, are the people hungry, can I take care of this, can I take care of that. तो इस तरह से चलता है, and it's a race, ये भी तो उसके लिए hostage negotiator होता है। Luckily it didn't happen, गुड थिंग इज डिडंट हैपन। लेकिन डोंट थिंक कि जब लोग इस किस्म की हाइस्ट करने आते हैं, they are not prepared for it. They are very well prepared for the worst case scenario. The best case scenario is what just happened. The worst case scenario is you got a hostage situation. When you got a hostage situation, then you ask for exit route. फिर आप safe passage मांगते हैं, and then you negotiate with the life after life. आप बोलते हैं we give you this life. आप हर चीज negotiate हो रही होती है उस वक्त, और उसके बाद वो exit route आपसे मांगते हैं, और exit route पुलिस नॉर्मली दे देती है। लेकिन वो एग्जिट राउट इस किस्म का प्लान करते हैं कि दे मेक श्योर कि आपको किसी न किसी तरह आता स्नाइपर के रेंज में आ जाए, दे नॉट गोना लेट यू गेट अवे विद इट। सो पुलिस की कोशिश ये होती है कि दे विल कैच यू इन योर ब्लंडर, और pass lot of time, get you mentally tired and make you give up. और इनकी कोशिश ये होती है जारी पता, बट वो सेल्फ गेट अवे हॉस्टेज सिचुएशन में बहुत ज्यादा हुए नहीं है। दे हैव नेवर बीन एनी सक्सेसफुल, नॉट मेनी सक्सेसफुल, बट नॉट मच। अब 19 अक्टूबर की पेरिस की इस हाइस्ट में 4 चोर तो हमारे सामने आए, लेकिन ये सिर्फ 4 चोरों का काम तो नहीं होगा, इसके पीछे और भी चोर होंगे। अब इस तरह की जो कामयाब और शानदार हाइस्ट होती है, कितने चोरों की, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसने लॉजिस्टिक भी देनी है, जिसने प्लान भी बनाना है, जिसने ये एग्ज़ीक्यूट करवाना है सब कुछ? अली भाई, द रीजन आई कैन आंसर दिस, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, हमेशा वो अपने आप को उस सिचुएशन में रख लेता है। व्हाट वुड आई डू इफ आई एम इन दिस सिचुएशन, हाउ वुड आई। सो वी एक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो एक क्राइम सीन को क्रिएट करता है। यू हैव टू गेट इन द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज, इफ आई मैं ये हाइस्ट कर रहा हूं, व्हाट डू आई नीड, ऑफ कोर्स आई हैव टू नो हाउ द क्राइम। तो व्हाट डू आई नीड? सो नंबर वन थिंग, आई नीड अ फाइनेंसर। पहली चीज मुझे चाहिए फाइनेंसर, जो फाइनेंस करता है। वो यूजली एक से ज्यादा होते हैं, एंड दे आर अवेलेबल इन ब्लैक मार्केट। उनको पूरा चीज पता होती है, दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द क्रू। वो क्रू को बाय करते हैं, वो हाइस्ट को बाय नहीं करते। क्या मतलब है इसका? कि वो क्रू की एबिलिटी पे बिलीव करते हैं, हाइस्ट के ऊपर नहीं देखते। हाई नॉट प्राइस नहीं होती कि कोई लालच में आके बोलेगा यार इतने मिलियन के चलो मैं ले लेता हूँ ना। उनके रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसको उसका सारा पैसा जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न पे होता है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि वो हाइस्ट, वो बायर नहीं होता। जो फाइनेंसर है, इज नॉट अ बायर। फाइनेंसर द गाय इज पुटिंग द मनी इन दिस होल थिंग, और उसको गुड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। मतलब ये कि वो बोलेगा मैं 30% लूंगा, या 20% लूंगा, या 10% लूंगा, इट्स निगोशिएबल। वो कितना परसेंटेज पे बात हो जाती है, लेकिन उसका अपमोस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर क्रू फट गया, आपकी हाइस्ट फेल हो गई, क्रू गया, तो सारी चीज गई ना, आपका पैसा भी गया। सो उसका जो फाइनेंसर का नॉर्मली जो वो एक क्रू पे बैटिंग करता रहता है, उसको पता होता है कि ये कामयाब है, इसने 10 दफा किया, 5। देयर आर सम फेलियर्स ऑलवेज, लेकिन ये कि आप यू मेक योर मनी इन 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 लूजिंग इन बैटिंग। सेम वे जब आप ड्रग स्मगल करते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वो हर आपकी जो जितनी बार आप ड्रग बेचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो वो क्या, आप क्या करते हैं, आप एक भेजी, दो भेजी, तीन भेजी, एक फट गई, सो व्हाट, नुकसान हो गया, टू बैड। फिर आप जब नेक्स्ट शिपमेंट भेजेंगे, यू स्टिल कीप ऑन सेंडिंग इट, जब वो नेक्स्ट भेजेंगे तो उससे वो नुकसान पूरा हो जाता है। फिर एक दो दिन के बाद फिर फटेगी आपका शिपमेंट, फिर नुकसान पूरा हो जाता है। सो दिस इज हाउ ड्रग डीलर्स वर्क। सेम वे द फाइनेंसर वर्क सेम वे। वो आप पे बेट करते हैं, यू फेल वन, टू बैड, नेक्स्ट वाले से कर लूंगा। सो दीज गाइज आर हायर मनी गाइज। और ये प्राइम प्लस वन नहीं होता। एक तो हो गया आपका फाइनेंसर होता है, जो कि यूजुअली वो क्रू के साथ इन टच पहले से ही होता है, ही बीन डूइंग, इट्स नॉट अ न्यू गाय कमिंग इन अ पिक्चर, मैं ये करने जा रही हूँ, इतने पैसे दे, दैट्स नॉट हाउ आई गेट देम।
सो अब आप जिस मार्केट में जिस जिस शोबे से आप मुंसलिक होते हैं, जैसे आप मीडिया से हैं, तो आप मैं किसी का भी नंबर मांगूंगा, आप निकाल देंगे, बोले यार कैमरामैन चाहिए, आप बोलेंगे एडिटर चाहिए, हाँ, क्योंकि यू लिव ईट एंड ब्रीथ दिस। सो जो लोग का ईट लिव एंड ब्रीथ हाइस्ट होता है या चोरी होती है या इस किस्म के काम होते हैं, सो दे बिकम, उनका वही नेटवर्क होता है। मेरा नेटवर्क क्यों है मेरा जो है, इसीलिए कि आई लिव दैट लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम विद दीज गाइस, दे आर सीजन क्रिमिनल्स, सो इनका भी ये जो है वो फाइनेंसर। सो दोस्त फाइनेंसर आपका एक प्राइमरी चीज होगी। एक होता है आपका लॉजिस्टिक, जो आपको सामान प्रोवाइड करता है। यू नेवर गो आउट एंड बाय योर ओन स्टफ। मिसाल देता हूँ क्यों। अब आपने देखा इन्होंने एक एंगल सॉ इस्तेमाल किया। अब अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में जो लोग रहते हैं, बल्कि इवन यूएई या जूम पे, अब आप कोई भी चीज जब लेने जाते हैं वो इन्वेंटरी स्कैन होती है। वो स्कैनर जो है वो आपको स्कैन करते हैं तो वो प्राइस आ जाती है ना। लेकिन वो स्कैनर एक कौन काम करता है, वो स्कैनर जो है वो इन्वेंटरी से उस चीज को माइनस कर देता है। सो नाउ अब आपकी जो शॉप, आज हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो आपको शिपमेंट की आपको पता होगा कि अगर आपके पास शेल्फ में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, तो शेल्फ में से आपके पास इन्वेंट्री में से कब ऑर्डर करना, 10 रह गई है, 5 रह गई तो ऑर्डर करना, तो लेकिन दैट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड। अब हर स्कैन एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है टाइम एंड डेट स्टैम्प के साथ। अब अब इनको स्किल सॉ का पता है, एंगल सॉ का पता है कि मकीटा की एक एंगल सॉ 40 हॉर्स पावर वाली विद डायमंड कट ब्लेड जो है वो अब बहुत आसान चीज है। अ गुड इन्वेस्टिगेटर, जब अच्छा इन्वेस्टिगेटर, वो क्या करेगा, वो एपीबी भेजता है पूरे फ्रांस के अंदर। अब स्टोर्स हैं, जैसे अमेरिका में होम डिपो होता है या लोस होता है, ये दो मेजर हार्डवेयर स्टोर्स हैं मकीता बेचते हैं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी डोंट सेल मकीता एंगल्स, क्योंकि परचून की दुकान पे नहीं मिलती। सो यू पुट एपीबी आउट, आप एपीबी भेजते हैं और इन्वेंटरी रिकॉल होती है कि कितने पास 3 महीने में कितनी बिकी, 5-6 महीने। अब ये तो नहीं है कि रोज 10 लोग स्किल सॉ खरीदते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है बहुत ड्यूरेबल होती है। आप एक दफा ले लेते हैं, इट वर्क फॉर 6-6 5-5 साल भी चलती है। सो आप एपीपी भेजते हैं पहले के कितनी कितने स्कोर्स के कितने एरिया में कितनी बिकी है ये। देन यू हैव अ पीपल हु कंपाइल इट, वो आपको कंपाइल करके दे स्टार्ट नाउरिंग डाउन। ओके, आप मेल ग्रुप ने, एक औरत ने खरीदी है आउट, आदमी आया था एट द एज ऑफ 27 to 38 years old, नाउ यू गॉट योर ब्रैकेट डाउन, आप नैरो करना शुरू करते हैं इस तरह से। सो अब जिनके लॉजिस्टिक वाला जो आदमी होता है उसको ये बात पता होती है, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। अब लॉजिस्टिक वाले को आपको जो जो भी मैंने आपको जैसे बताया कि रेप्लिका बनाना है, वो रेप्लिका के लिए ग्लास ऑर्डर कर रहा है, उसकी शेल कंपनी होगी, वो कहीं और से ऑर्डर करेगा जो अनट्रेसेबल होगी, फेक कंपनी होगी, क्योंकि वो भी ट्रेसेबल होता है कि अगर किसी आदमी ने इस गेज का ग्लास कहीं से ऑर्डर किया तो 10 कंपनियां बेचती हैं या 20 कंपनियां बेचती हैं या 100 बेचती हैं, डजंट रियली मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ। तो वो उसको अक्वायर करने के लिए दे हैव टू शेल, इट्स गोना यूजुअली कम आउट बोगस। पेमेंट जो होती है वो यूजली कैश होती है, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी कहते हैं उसको। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स होती है ताकि वो क्रेडिट कार्ड का ट्रैक बैक को रैकेट ना हो। अगर है तो वो स्टोलन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाए, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ग्लिच इन ट्रेसिंग दैट थिंग। तो उसके लिए आसान चीज हो गया कैश ऑन डिलीवरी। सो आपका एक हो गया लॉजिस्टिक वाला आदमी जिसने आपको सारा रेप्लिका गेयर सारी चीजें फराहम करनी है। वही आदमी जो है ब्रोकरेज द डील विद आउटसाइड थीफ। आपको ये 4 या 2 या 3 मोटरसाइकिल चाहिए, गेटवे कार चाहिए, दोज आर स्टोलन। आपको ट्रक चाहिए, दे आर स्टोलन। सो ये क्रू जाके चोरी कभी भी नहीं करता, क्योंकि चांसेस आर यू गेटिंग एक्सपोज बाय एनी मीन्स। आप बड़े काम करते हैं, आप छोटे काम में कभी अपने आप को जलील नहीं करेंगे, यू बाय इट। सो यू गो, आप जो मोहल्ले का एक आदमी, इन लोगों को पता है कि ये यहाँ से गाड़ियां मिलती हैं चोरी की, ये वेयर हाउस से मिलता है। So a third person who's untraceable, their logistic guy go acquire those things for them. वो जाके acquire करता है। So now you got a logistic guy, you got a finance guy. Third thing, you got a safe house. Safe house belong to Mr. X, Y, and Z. Now you got that guy involved जिसका safe house होगा। उसको जारी बात है, there's some amount have to be paid for safe house. I need your safe house for 7 days. I need you for 3 days. और वो जो सेफ हाउस होते हैं नॉर्मली वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ बहुत क्वाइट, जैसे मैंने बताया। सो वो कार करने के लिए यू गॉट वन ऑफ दोस। अच्छा, अननेसेसरी ट्रैफिक कभी जनरेट नहीं करते, वो ओनली नेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट करते हैं। अब इसमें अब जो लास्ट स्टेज आती है वो डिस्पर्स करने की आती है कि हाउ डू यू मूव दैट मर्चेंटाइज यू गॉट। इसके कई डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं अली भाई, एंड दैट विल ऐड ऑन योर योर बॉडी काउंट, आपको ऐड करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक लास्ट स्टेज है, यू गॉट अवे फ्रॉम इट। अब इसके कई चेमगइयां हो रही हैं अली भाई। कुछ लोग चाहते हैं ये कर रहे हैं कि दे गोना ब्रेक इट। अब इन चोरों ने उस म्यूजियम से जो नायाब आर्टिफैक्ट्स चोरी कर लिए, उनका करेंगे क्या ये? उनको किधर बेचेंगे? कौन उसको खरीदेगा? क्या कुछ होगा उसके साथ? अली भाई, अगर मैं ये हाइस्ट कर रहा होता तो मेरे पास बायर रेडी होता है। अगर मैं ये कर रहा हूँ, वो बायर यूजली होता है
कलेक्टर, प्राइवेट कलेक्टर, इफ आई एम डूइंग इट इन परफेक्ट वर्ल्ड, मेरे पास, क्योंकि आप कभी भी ऐसी हाइश बगैर बाहर के नहीं करते। अगर मैं गाड़ी भी शिप करता था कहीं पर, तो मैं मेक श्योर करता था, मुझे किसी ने कहा कि दुबई गाड़ी शिप कर दो, मैं गाड़ी जब शिप करता था, मैं, तुम्हारा बायर है, मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा, 2 महीने वहां खड़ी रहेगी, आई डोंट वांट टू डू दैट, फाइंड मी, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी बता दो, बेच दो उसको, दिखा के तस्वीरें, आई शिप द कार व्हेन आई हैव अ बायर। दैट्स हाउ थिंग्स, जो जो लोग सिक्योर होते हैं, वो अपने आप को, इतनी बड़ी चीज को आप, यू हैव टू हैव अ बायर लाइंड अप, एक से ज्यादा बैकअप बायर होता है आपका, एक बायर होता है, एक बैकअप बायर होता है। तो मोर देन लाइकली 90% ऑफ टाइम यू हैव गाय, जो कि, क्योंकि मैं आर्टिफैक्ट से काम करता रहा हूँ सीरिया में, तो हम लोग हमेशा ये मिमिक करते हैं कि हमारे पास बायर बैकअप होना चाहिए। ज्वेल्स की दो बड़ी मार्केट हैं, स्टोलन ज्वेल्स की, अली भाई, जहां वो ऑल्टर होती हैं या कुछ चीजें होती हैं। ये है सेकंड केस सिनेरियो, अगर आपके पास बायर लाइंड अप नहीं है, तो आपके पास वो आदमी लाइंड अप होगा जो इसको ब्रेक करेगा एंड टेक द ज्वेल्स आउट, क्योंकि विद द ज्वेल्स इज नो वैल्यू राइट नाउ। उस ज्वेलरी के अंदर वो जो हीरे हैं या जो जो प्रेशियस स्टोन है, तो उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो विल ट्रेस बैक। दूसरी बात, वो आपको एग्जिट करने में मुश्किल देगा। सो क्योंकि मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है आपको, तो आप लाइन अप में है या किसी चीज में है, कहीं से गुजर रहे हैं, किसी और मुल्क जा रहा है, तो उसके लिए दो बहुत बड़ी मार्केट है जहां ये बिकते हैं, एक तो इंडिया और एक तेल अवीव, इसराइल। ये दुनिया की दो बड़ी मार्केट है जहां ये किस्म के स्टोन इस लेवल के बिकते हैं। इसमें एक और चीज होती है, हाँ, क्योंकि ये स्टोन फिर भी ट्रेसेबल स्टोन है, तो जैसे इसको कहते हैं मॉडिफाई करना। अब वो क्या करते हैं कि इस केस में नहीं होगा, आई गारंटी यू दैट, लेकिन इन इन मोस्ट केसेस, अगर आपको ऐसी हाइस्ट करते हैं जिसमें आपके पास कोई ऐसा स्टोन है जो बहुत ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल है, और आपको मार्केट में बेचना है, सो व्हाट यू डू, आप 3 कैरेट का आपने स्टोन लिया, यू यू टेक इट डाउन टू 2.7 कैरेट, 2.7 कैरेट को आपने कर दिया उसके, वो भी वो जगह के लिए तेल अवीव या इंडिया, आई थिंक एक खास मार्केट है इंडिया की, आई डोंट नो किस, अहमदाबाद या ये नहीं, राजस्थान में अहमदाबाद, देयर इज समवेयर, आई यूज्ड टू डील विद दोस गाइस बैक इन द डेज। तो वो मार्केट होती है जो आपके स्टोन्स को मॉडिफाई करती है, और वो नॉर्मल, उसको पता होता है कि चोरी का आ रहा है, उसको क्या करना है, यही चार्ज हायर प्राइस, यू नो, वो शेविंग भी रख लेगा, वो शेविंग बिकती है उसकी, और उसके अलावा वो जो जो शेप होगा, दे हैव टू बी अ वेरी गुड कट टू। खास चीज ये होती है अली भाई कि जब आप कभी प्रेशर स्टोन को या डायमंड को जब आप कट करते हैं, तो उसका उसका जो जो असल कीमत है, वो उस कट की होती है, कि अगर वो कट आपका बुरा है, सब नॉट अ परफेक्ट कट, तो वो लूज, जो स्टोन है वो अपनी वैल्यू को लूज कर देता है, एक लॉस्ट लॉट ऑफ द वैल्यू। सो सिर्फ साइज नहीं करता, इसमें इसमें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत से जो प्रेशर स्टोन होते हैं, बहुत से नहीं बल्कि सारे प्रेशर स्टोन, उनकी नंबर वन चीज जो होती है, वो उनका साइज होती है। लेकिन साइज इज नॉट द ओनली थिंग, उसके बाद होता है, इसमें 3 C's कहते हैं, कैरेट, क्लैरिटी, देखिए, कैरेट एंड क्लैरिटी एंड कट। अब मिसाल देता हूं मैं आपको, दिस इज अ रिंग, राइट? अब अगर आप देख रहे हो गौर से, तो इसमें अली भाई, दिस इज कॉल्ड बिगेट, ये स्क्वायर स्क्वायर आपको स्टोन दिख रहे होंगे, डायमंड राउंड भी होता है, डायमंड स्क्वायर भी होता है। अब ये बिगेट है, अब ये अगर मेरे खुदा ना खासा चोरी होती है, तो आई लुक फॉर बिगेट इन अ मार्केट फॉर दिस साइज। अगर मैंने कटवा दिया इस बिगेट को, छोटा करा दिया, फॉर एग्जाम्पल इस बिगेट को मैंने हाफ करा दिया, और ये भूडा कटा हुआ है, द वैल्यू इज गॉन एंड डाउन, उसके उसका बेड़ा गर्क हो गया। सेम थिंग विद दिस वन, दीज आर बिगेट्स। अगर आप बिगेट्स को काउंट, अगर आपकी सही नहीं है फसोलिटी, अब मिसाल के तौर पे ये देखें, नाउ दिस इज येलो डायमंड, ये मेरी वाइफ का, मेरा नहीं है भाई, मैं नहीं पहनता येलो डायमंड, मेरी वाइफ का शौक है। तो ये येलो डायमंड, आप इसका कट देख रहे हैं, अब इसको, आपको इसको ट्रेस करने में कितनी आसानी है दुनिया में, येलो डायमंड विद दिस कट इज नॉट, आपको ऐसा नहीं है। आप कल एपीबी करेंगे, ज्वेलरी स्टोर पे कॉल करना शुरू करेंगे, किसके पास बेचने का, आप जाएंगे, ट्रेस बैक टू इट। सो येलो इज अ वेरी वियर्ड कलर, अब ये इतना कॉमन कलर नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी का लेवल मुझे पता है कि ये सी या बी क्लैरिटी है, लेकिन ये मैं दिखाना चाह रहा था, अब ये सॉलिटेयर है, ये एक एक पत्थर ऊपर लगा हुआ है, इसको सॉलिटेयर कहते हैं। अगर ये कट इसी साइज में बाहर आएगा, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड, हाँ, इसका बैगेज, बट दिस द कट इज द प्रिंसेस। तो अगर ये कट, अब अगर मुझे ये बेचना है कहीं चोरी की मार्केट में जाके कि मैंने चोरी कर लिया है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसका शेप खराब ना हो, लेकिन चूंकि मुझे कैरेट कम करना है ट्रेसेबिलिटी के लिए, तो वो साइड से शेविंग होती है इसकी। सो यू बेसिकली कीप द टॉप एज इज एंड देन यू टेक द कैरेट डाउन फ्रॉम द साइड, तो वो बहुत आर्टिस्टिक कट होता है। एवरीबडी कैन डू दिस कट, इट इज नॉट वेरी वेरी सिंपल थिंग टू डू। तो इसके खास जो चोरों के खास जो जो पुजारी बैठे होते हैं, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह है। आपने सुना होगा बेल्जियम का डायमंड,
बेल्जियम कंटामिनेट, बट यू कैन नॉट गो टू बेल्जियम क्योंकि वो लेजिट मार्केट है। आप बेल्जियम में जाएंगे आप रिपोर्ट हो जाएंगे। सो वेयर डू यू गो टू चोर बाजार इंडिया, चोर बाजार तेल अवीव, दोज आर द मार्केट्स दे गो टू। सो बैकअप प्लान, अगर इनको बिल्कुल ही लेट्स से दे डोंट हैव द बायर लाइंड अप, the buyer is gone. There's or buyer back out or buyer got panic. Every time happen. These are money guys. वो चोर नहीं है, वो buyer है या collector है। collector बोलता है यार I'm too much, I don't want to get caught in this mess. You know, I'm back out। और ये बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बायर चूंकि मनी गाज होते हैं, they usually back out। जितनी ज्यादा हाउस शुरू होती है दुनिया में, देखे पैनिक मोड में चले जाते हैं। एंड दे बिकॉज ये ऐसा शौक है ना, अगर आपने खरीद लिया किसी को दिखा तो सकते नहीं फॉर योर ओन। तो दीज आर मनी गाज, वो अपने कलेक्शन प्राइवेट कलेक्शन के लेते हैं। लेकिन अगर आपका बायर बैकआउट होता है देन यू हैव टू हैव दैट इमुलेट, यानी आपको फिर उसको रीशेप कराना या कैरेट कम करके, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन सेल इट। नाउ यू कैन नॉट सेल द स्टोन एज इज, वो नहीं बिक सकता क्योंकि वो प्राइवेट कलेक्टर जो है वो उसी की हद तक है। वो प्राइवेट कलेक्टर बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। आप जाके आप बॉडी काउंट नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप जितनी ज्यादा बाहर आप जाके बेच रहे हैं उतना बॉडी काउंट बढ़ रहा है, तो यू यूजली गेट इट टोन डाउन। आपने किया बट यू हैव टू सिट ऑन इट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ये हाउ खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर भी कहीं दुनिया में नीलम बिक रहा है या अच्छे साइज का 5.5 कैरेट का 4 कैरेट का डायमंड आया मार्केट में, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। ये जितनी ज्वेल वर्ल्ड होती है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ऑल द बायर्स, ऑल द सेलर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये चैटर बाहर जाएगी, एक आदमी सिर्फ कॉल द पुलिस से, यू नो आई हर्ड देयर इज अ 2.5 कैरेट 3 कैरेट with A clarity, B clarity, E or flawless or whatever is it, you know, CC, इसको बोलते हैं इंक्लूजन के हिसाब से होता है कितना इंक्लूजन है। These things didn't have inclusion, they were a clear bird eye vision, तो they are very rare to do। तो ये all it takes is one। so आप body count higher नहीं कर सकते, so you basically cut it down at some point of time and you sit and wait till the chatter goes down। could be a year, could be 2 years, could be 3 years। आपका फाइनेंसर वो आपकी बेयर तो कॉस्ट कर रहा है बिकॉज इज गेटिंग 30% रिटर्न ऑन मनी और 40%, जो भी आपकी हाइस्ट उसका 30% या 20% वो ले रहा है। नेवर गोस 40%। लेकिन यू टॉकिंग अबाउट this is priceless stuff। So then you go to this market, you cut it down, you sit quiet back, you plan। फिर आप इस टाइम में दूसरी हाइस्ट प्लान कर रहे होते हैं, because this kind of guy never sit down। क्योंकि वो prep work जो है वो डाउन टाइम में you always do a prep work on your second one। These groups, that's what they're known for। they sit on it। जब ये कैश आउट जाएगा इवेंट, उसके बाद वो पैसे को खर्च करने के बाद they go for a second हाइट, क्योंकि वो फिर उसका डाउन टाइम दोबारा सेम चीज होती है। maybe not as exactly as low, but you know low, but it could be a jewelry store जिसकी खबर आपके शायद सामने आए भी ना कभी भी, या कोई प्राइवेट कलेक्टर है या फिर कोई डायमंड शॉप है, इस टाइप की चीज। ज्वेल थीव्स और ज्वेल थीव्स आर्टिफैक्ट्स की आर्ट, यानी ये मिक्स एंड मिंगल नहीं होते। ये कभी बैंक रॉबरी नहीं करेगा और बैंक रॉबरी करने वाला ये नहीं करेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे डू बिकॉज दे स्पेशलाइज। उनको इसके इन्स एंड आउट्स सारे पता होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड एट इट। कामरान भी अगर फ़र्ज़ करें, आप पेरिस के इस म्यूज़ियम की हाइस्ट का हिस्सा होते या इसे लीड कर रहे होते, तो आपका एस्केप प्लान क्या होता? आप 19 अक्टूबर की सुबह वहाँ से कैसे बचते हुए निकलते पुलिस से? और जो चोरी का सामान है, उसे शहर से बाहर या मुल्क से बाहर कैसे निकालते? अली भाई, अगर मैं होता तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं किसी ऐसे मुल्क चला जाऊं जहाँ की लॉ एनफोर्स, अब यूरोप पूरा इनलाइन कनेक्टेड है, ये मुझे पता है बात। तो मेरी फर्स्ट कोशिश ये होती कि मैं यूरोप से बाहर चला जाऊं। आई विल नॉट बी इन यूरोप द फर्स्ट डे आई एम डन, बिकॉज वन थिंग ट्रेस बैक टू मी, आई एम कुक्ड। तो मेरी पहली चीज ये होती, आई वुड हैव सिक्योर्ड द ज्वेल्स, या फिर अगर मेरे पास एक डिसमेंटलिंग के लिए कोई आदमी मौजूद है, जो कि डिसमेंटल करना इतना मुश्किल चीज नहीं होता, क्योंकि आप यू डोंट केयर अबाउट द प्रेशियस, आप मेटल की तो यू डोंट गिव अ डैम अबाउट, यू कैन कट इट ऑफ एंड यू टेक दैट। अगर आप मुझे स्टोन ही लेके जाना है, सो I'll do a lining jacket या कोई ऐसी चीज मैं ले लेता, and I would have put it in there। I would have went out of the country। जाहिर बात है मैं अगर फ्रांस में हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट बेट है मोरक्को। I would have run to Morocco, सीधा मैंने वहां से वो फेरी ली होती, एंड आई वेंट टू मोरक्को, एंड मोरक्को से तुनीजिया या अल्जीरिया जाके, क्योंकि आप फर्स्ट पोर्ट ड्रॉप करने के बाद कभी वहां ठहरते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप आपने किया तो अगर आप वहां से एग्जिट पॉइंट से अगर आप ट्रेस हो गए तो वो आपको सेकंड पोर्ट पे ढूंढेंगे। तो आप हमेशा वो सेकंड इम्बार्क पोर्ट के बजाय आप हमेशा थर्ड पोर्ट पे जाते हैं। सो यू ड्रॉप इट फ्रॉम देयर। आई वुड टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक अ बस, कोई जो लोकल बस होती है, कोई ऐसी चीज, एंड आई वेंट क्लोज टू द बॉर्डर। वहां से मैंने पैरों पे बॉर्डर क्रॉस करके आई वुड वेंट टू द नेक्स्ट कंट्री एंड वेट फॉर माय डाउन टाइम विद माय स्टफ। दैट्स व्हाट आई वुड डन। मेरा गेट अवे प्लान तो यही होता। लेकिन मैं कभी भी, अगर मैं ये कर रहा होता
तो मेरे पास बायर लाइन अप होता 110%. आई वुड हैव लाइन अप द बायर एक के बजाय दो, एंड आई वुड हैव बेट ऑन दैट. मैं उसको डिसमेंटल करा के और उसके बाद उसको छोटा करके शेव करके नहीं बेचता. मैं बोलता पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे यू नो आई कैश रेडी, एंड दैट्स हाउ इट इज. एंड देन कैश कैन बी ट्रेवल मैनी वेज. हवाला इज द बेस्ट. कामरान भी, अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस टाइम पर न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहा है कि पुलिस ने 2 सस्पेक्ट जो हैं वो अपनी हिरासत में ले लिए हैं। अब क्या ये दोनों असल में चोर होंगे? और अगर आप इस हाइस्ट के इन्वेस्टिगेटर होते, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जो कि आप हैं, जल्द से जल्द आप किस तरह से इस हाइस्ट को, चोरों को ट्रेस कर लेते? अली भाई, मेरी पहली कंसंट्रेशन जो होती है वो, देखिए फ्रांस और पूरा यूरोप में कैमराज हैं, वो पैच कैमराज कहलाते हैं. आई एम श्योर इन लोगों को भी ये बात अच्छी तरह पता है. हर मुजरिम को ये बात पता होती है, और हर चोर को और हर पुलिस वाले को ये बात पता है कि हाउ डू एंड अनडू. कहते हैं हाउ यू डू इट एंड हाउ यू अनडू इट. हमारा पुलिस का काम, इन्वेस्टिगेटर काम, उसको अनडू होता है. सो पहली बात, आई वुड गो फॉर द डीएनए. अगर डीएनए मुझे वहां, क्योंकि डीएनए अगर मिल गया तो यू नो इट्स क्राइम सॉल्व, आपका तो हो गया काम. सेकेंड चीज मैं ऑर्डर करता हूँ पैच कैमरा. पैच कैमरा क्या होता है कि वो फुटिंग ए बी एंड सी डी, क्योंकि एक कैमरा पिक करता है दूसरा ड्रॉप करता है, एक ड्रॉप करता है दूसरा पिक करता है. आई वुड फाइंड आउट हाउ फार कैन आई गो. बट कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. कोई भी चीज 100% कोई कैमरा नहीं होता, अगर ब्लाइंड स्पॉट्स. और हर चोर को ये बात पता होती है क्योंकि उनके पास ब्लू प्रिंट्स होते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है. यू नो, तो एक एक पॉइंट तक ही, शहर तक ही आप कैमरा ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते. आई वुड हैव फाउंड दैट राउट. फिर आई वुड हैव वेंट फॉर जो फिक्सर्स होते हैं, जो नॉन फिक्सर्स हैं. आई वुड हैव वेंट फॉर देम. मैं नॉन फिक्सर के पास जाता, और दूसरी चीज में जाता फोर्जर के पास. अब एक और चीज अली भाई, लेट पुट अ स्टॉप टू फॉरगेट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब आप मार्केट में ऑलरेडी सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आप लोग शायद नहीं सुन रहे, कि जो नॉन बायर्स उनको कॉलें आ रही हैं, या जो इसको अप्रेज करते हैं, या जो इसको चेक करते हैं. जाहिर बात है, अब क्या हो रहा है मार्केट में, फोर्जर. आई गारंटी यू कि इस ज्वेलरी के जो स्टोन्स हैं, उसका फोर्ज मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुका है. क्योंकि फोर्जर क्या करते हैं, उनका एक अलग शोबा है. फोर्जर क्या करते हैं, वो उसी चीज को फोर्ज करते हैं, प्रेशर स्टोन को, और वो कॉल शुरू करते हैं नॉन बायर्स को, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस. अब वो क्या करेगा, इधर यू गोना ब्रिंग समबडी टू चेक द स्टोन्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. अब कोई लेजिट आदमी हो जाके नहीं करेगा. सम पीपल गोना बाइट द ट्रैप. ये होता ही है. ये सीरिया में बहुत हुआ, जब आर्टिफैक्ट चोरी होते थे तो उसके फोर्ज आर्टिफैक्ट बहुत आते थे. एक आर्टिफैक्ट चोरी हुआ, उसके 6 फोर्ज कॉइन्स जो थे वहां पे चोरी हुए. मैं खुद रन इन टू पीपल जिनके पास फोर्ज होते थे. मैं जाता था, चेक करता, फोर्ज नहीं आ रहे, टू फ्रेश, टू न्यू, टू ब्लैक, क्योंकि वो आई कैन टेल द एज ऑफ इट. सो फोर्जर की अभी मार्केट में हाहू हुई हुई होगी. जो फोर्जर है उन्होंने फोर्ज कर करके, जो ब्लैक मार्केट वाले बायर्स उनको कॉल करना शुरू कर, मेरे पास लोग है, असली नहीं है, वो फोर्ज है. अब अगर वो उसने चोरी, अब उसने बाय कर लिया फॉर एग्जांपल, वो नकली निकला, व्हाट ही गोना डू, नथिंग ही कैन डू. हो गया, पुलिस कॉल करेगा, यार मुझे चूना लगा दिया. सो दिस गोना हैपन नाउ. उसमें कई अच्छे लोग जो अभी चूना लग रहा होगा और लगेगा, क्योंकि वो, ये एक कॉल है अमंग दीज हाइस्ट, कि जब आपकी कोई ऐसी हाइस्ट होती है तो असली बिकने से पहले 5 नकली बिक चुके होते हैं. जब तक असली बिकेगा, 5 नकली मार्केट में बिक चुके होंगे. दिस इज द गेम इन द आर्टिफैक्ट वर्ल्ड. दिस गोज ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. फेक आर्टिफैक्ट्स इज एवरीवेयर. आप मोनालिसा अगर आप चाहें, जैसे अगर आपको मोनालिसा, किसकी भी हाइस्ट हुई थी 1911 में शायद हुई थी, समथिंग लाइक दैट, 100 years ago, गिव और टेक, राइट. उस एम्प्लॉय ने चोरी की थी, तो वो स्माइल ऑफ मोनालिसा, वो चोरी हो गई थी. अगर आप वो देखें, तो जब वो चोरी हुई है, वो आई थिंक रिकवरी टाइम ये 2 से 3 साल था. उस 2 से 3 साल में 111 से 112 फोर्ज मोनालिसा बिक चुकी थी. और वो इतने अच्छे थे कि आर्ट कलेक्टर को पता होता है, टू द टीथ उन्होंने उसको, और ये लोग बक चुके हैं. मेरी वाइफ लव आर्ट, मुझे तो समझ में भी नहीं आता. शी हैड अ पिकासो. मेरी वाइफ ओन्ड अ रियल पिकासो. इसके पास है, आई मीन शी ओन्ड अ रियल पिकासो. वो कभी दिखाती नहीं किसी को, लग रखे बैठी होती है, लेकिन वो चोरी की नहीं थी. आई पेड फॉर इट. ये मत पूछना कितने. आउच. We owned it. Okay, we owned it. I don't enjoy it. We owned it. You know. We owned it. I never watch. It's like a TV जो मैं कभी नहीं देखता. We owned it. She watch it. That's kind of art it is. So खैर, so forge art, forge artifacts, forge jewel, big market. So एक वो भी चीज आप keep in mind चल रही है. So I would have
pick up every फोर्ज. अब पुलिस के पता होता है कि फोर्ज मार्केट में कौन कौन की मार्केट होती है बाकायदा तौर पे. सो एक इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि फोर्जर कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन कौन फोर्जर. स्टार्ट कॉलिंग ऑल द फोर्जर कि भाई तुम्हारे पास कॉलें आ रही हैं, एंड आई स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम द फोर्जर. एक और चीज जो मैं करता, आई वुड गो टू द लोकल पुलिस. लोकल पुलिस बोलता है कि यार ये जो जो बाइक चोरी हुई है, आई ट्राई टू ट्रेस बैक टू दैट कि वो बाइक किस इलाके से चोरी हुई. कैन आई टेल. अब वो पुलिस एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेट करिए बाइक थेफ्ट को, हाउ वुड इन्वेस्टिगेटेड इन अ हायर वे. वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी उसकी जगह. फेडरल का मतलब होता है वी बेटर इन्वेस्टिगेट, मोर रिसोर्सेज, ट्राई टू नैरो इट डाउन कि हम उससे बैक ट्रैक करें कि जिसने जिसने वो बाइक या ट्रक जहां से चोरी हुआ है, हाउ इट गॉट स्टोलन, हु डिड इट. सो मे बी कैमरा में कोई फुटेज मौजूद है, कोई चीज मौजूद है, वी फाइंड दैट गाय हु स्टोलन, वी पिक दैट गाय अप एंड वी से किसको बेची थी. ट्राई टू, ये हर चीज अब बैक ट्रैक हो रही है. एवरीथिंग हैव टू बी बैक ट्रैक. एक और चीज होती है डायरेक्टरी. डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कोई फाइनेंसर पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया, तो वो एक बुक में आ जाते हैं. उसको भी हम ब्लू बुक कहते हैं. वो ब्लू बुक के अंदर एक नाम होते हैं जो आपके प्रीवियस अफेंडर्स हैं. कुछ प्रोसिक्यूट हुए हुए, कुछ प्रोसिक्यूट नहीं हुए, कुछ टेक्निकलिटी पे छूट गए, कुछ टेक्निकलिटी नहीं छूटे. यू स्टार्ट ट्रेसिंग बैक टू वन ऑफ दोस गाइस कि भाई यू नो व्हाट, टेल मी अबाउट इट, यू नो, ट्राई टू. उनको उनको थाने ले आते हैं लाइन इन क्वेश्चन के लिए, या पुलिस स्टेशन को कॉल कर लेते हैं लाइन इन क्वेश्चन के लिए. यू हैव राइट टू डू इट, यू नॉट अरेस्टिंग देम, यू आस्किंग क्वेश्चन कि वो कहीं अपने लाए में एक्सप्रेशन से किसी भी चीज से स्लिप ऑन हो जाए, या कहीं उसको कोई ऐसी चीज दिख जाए कि मुझे पता हो, और मैं उसको जाहिर नहीं करूंगा कि आई गॉट हिम. व्हाट आई डू, आई लेट हिम गो लूज आउट. उसके बाद यू पुट हिम बैक आउट इन अ मार्केट, एंड देन यू पुट सर्वेलेंस ऑन हिम कि समहाउ उसकी मूवमेंट को टैली करो, इफ ही कैन टेक इट बैक अस बैक टू द इनिशियल जूल्स के पास. क्योंकि मेन गोल क्या है, द गोल इज नॉट टू अरेस्ट द पीपल. इन आर्टिफैक्ट्स में आपका हमेशा जो भी अच्छा इन्वेस्टिगेटर होता है उसको एक गोल टास्क ही होता है, रिकवर द स्टोलन आर्ट. टू हेल विद द गॉड डैम जिसने किया, क्योंकि ये नेशनल हेरिटेज है. डोंट वरी अबाउट, यू नॉट चेसिंग पीपल, यू चेसिंग द ज्वेल. यू चेस दैट. तो आपका गोल जो है वो ये नहीं है कि आपको अरेस्ट करना बहुत बड़ा क्राइम हो गया, द क्राइम, रिकवर द शिट. क्योंकि प्रेशर सिर्फ जब तक ही है पुलिस के ऊपर, जब तक वो रिकवर नहीं होता. इट्स अ सेकेंडरी थिंग, हु गेट पिंच, हु गेट द क्राइम, हु गेट द कन्विक्शन, टू हेल विद इट, वो हो जाती है. मेन चीज यू ट्रेस द थिंग, क्योंकि जितना लंबा वो आपकी चीज मार्केट में घूमी हुई है, इट्स अ वेरी चांस. अब एक पेंटिंग है मिसाल के तौर पे, वो जब चोरी होती है तो कोई पेंटिंग को तो डिसमेंटल करके छोटा नहीं कर देगा ना. इट डजंट रियली मैटर, राइट. वो आपको कभी ना कभी फाइंड अ वे बैक होम. मोनालिसा को 3 साल लगे. कुछ ऐसे आर्ट हैं जो कि 8 8 10 10 20 20 25 25 साल में रिकवर हुए. इट हैपन. आई थिंक देयर वाज वन माइकल एंजेलो वाज, there was a Michael, I think Italian, there was Mona Lisa, not Mona Lisa I want to talk about. I think there was one of the Michelangelo was या पालमेरा के जो जो सीरिया में जो थे, वो कुछ चीजें रिकवर हुई बहुत अरसे के बाद हुई, लेकिन हो जाती हैं क्योंकि somehow ये एक जो ये दुनिया ने, ये एक सर्कल की तरह होती है. इट फाइंड इट्स वे बैक. और ये इनिशियली भी, सो यू नो, ये ज्वेल इनके बाप के नहीं होते हैं. ये जो I told them about it. So ये बहुत सी चीजें, ये भी, ये तो नहीं था कि इनके जो रॉयल फैमिली ने जाके किसी खुद खुदाई करके निकाले थे. दे वर टेकन फ्रॉम समवेयर ऑल. आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सो एवरी जो प्रेशियस जो हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज होता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं से आता है किसी और. सो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, दैट्स अ डिफरेंट टाइम. बट जस्ट टू गिव यू अ फन फैक्ट ऑन इट, तो अगर मुझे ट्रेस करना है तो दैट्स हाउ आई ट्रेस इट. आई गो टू द फोर्जर्स, आई गो, मैं आई पुट ऑल माय रिसोर्सेज आउट देयर. जो बैक ट्रैक करने में मुझे मसला नहीं. अगर मुझे डीएनए नहीं मिला, टू हेल विद इट, डजंट मैटर, मूव ऑन रियल क्विक. क्योंकि डीएनए मैं खुद नहीं करूंगा. आई गो द टीम फॉर डीएनए एंड आई सेंड द गाइस, से फाइंड मी अ डीएनए, फाइंड मी अ प्रिंट सैंपल. प्रिंट सैंपल होगा नहीं क्योंकि वो ग्लूड होता है. अभी ग्लव भी होते हैं, ग्लूड भी होता है, कई और चीजें होती हैं उसकी. बट डीएनए इज योर बेस्ट बेट in cases like this. If not, then you pick up the blue book financier, you start calling, see if you can crack one of them. और उसके अलावा मेरी जो सबसे बेस्ट बैट होती है, वो try to solve the smaller crime to a bigger crime, which is the heist. जो कि चोरी जो ट्रक की है या मोटरसाइकिल की है, उससे ट्रेस बैक to the bigger guys, and that is my best bet. अगर मेरे पास और कोई भी चीज सर्कमस्टेंशियल में कोई और एविडेंस मेरे पास नहीं है, कोई और चीज मेरे पास नहीं है, then I'll go back to that and I'll trace back via that. I'll have the local police on pinpointing the stolen bike or stolen truck, and I go backtrack it from there. उस म्यूजियम का अपना अमला, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग स्टाफ, अंदर का बंदा क्या मुलविस हो सकता है? नहीं अली भाई, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. द वे दिस हाइस्ट वाज प्लेड आउट,
तो कोई आपको इंटरनल, ये तो एक चीज है, अगर किसी के घर में होती तो काम वाला इन्वॉल्व होता, बट दिस समथिंग ऑन अ शेल्फ, ये शेल्फ पे रखी हुई, दिस इज पब्लिक वाचिंग इट, यू कैन टेक पिक्चर्स, इट्स देयर फॉर पब्लिक व्यू। तो कोई ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है दैट वुड नेवर गेट इन नाउअडेज। अगर 50 साल पहले यू कैन से दैट, क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास ब्लूप्रिंट्स नहीं थे, आपको सिक्योरिटी डिटेल का पूरी चीज पता नहीं थी, अब सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो यू डोंट नीड मोल, जिसको कहते हैं, तो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया था मोल का, कि आप प्लांटेड मोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बट अब नाउअडेज अली भाई इतना एडवांस इंटरनेट और सारी चीजें इस तरह अवेलेबल हो जाते हैं कि आपको ब्लूप्रिंट्स तक जो है वो देयर इज वेज to find certain blueprint, whether through black market, whether through white market, but they are all available. Something is available out there. इस पर्टिकुलर हाइट के अंदर आपको काउंट चाहिए थे, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, देयर पोजीशन, देयर राउट्स, their areas and everything else, the camera locations and 9 yards, which they really didn't care about. So basically you go in, आप जब जाते हैं तो वो आजकल बहुत ज्यादा चोर इस्तेमाल करते हैं दो चीजें। एक तो वो मेटा के, जो मेटा के अलावा बहुत एडवांस आ गए, I'm just using Meta as example कि people know मेटा, वो आपके ग्लासेस होते हैं। एक वो होता है, यू लुक अराउंड, जब आप देख रहे हैं तो आपको सस्पिशियस नहीं लग रहा, लेकिन एक पिन पॉइंटिंग कैमरा लोकेशन आपको वो देता है। दूसरी बात ये होती है कि एक होता है इंफ्रारेड ग्लासेस होते हैं, जो इंफ्रारेड ग्लासेस में होता है कि वो कस्टम होते हैं, वो हर एक को नहीं मिलते, वो ब्लैक मार्केट से मिलते हैं। वो ब्लैक मार्केट कस्टम, वो क्या करता है कि उसमें इंफ्रारेड लगा हुआ होता है, उसके नीचे कैमरा होता है। तो अगर कैमरा हिडन भी है, क्योंकि बहुत से कैमरास लोगों के अंदर हिडन कैमरास हैं, दे आर नॉट विजिबल, कैमरा नहीं है, नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई। सो वो जो इंफ्रारेड होता है वो क्या करता है, व्हेन यू पॉइंट आउट द इंफ्रारेड, तो वो रेड आपको सिग्नल दे देता है कि मैं मेरा रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, वो इंफ्रारेड, और वो फिर कैमरा आपका उसको रिकॉर्ड करता है। यू मार्क डाउन द पोजीशन, सो आपके पास पूरी कैमरा लोकेशन ऐसे आ गई। नंबर दो, आपको अगर आपको गार्ड लोकेशन करनी है तो यू स्पेंड अ डे, आप 3 मैन या 4 मैन की टीम आती है, क्योंकि बहुत वियर्ड होता है अगर 2 घंटे ज्यादा या 1 घंटे ज्यादा कोई टाइम स्पेंड कर रहा है एक म्यूजियम के अंदर। सो यू गेट पॉइंट आउट बाय द कैमरास कि यार ये आदमी 6 घंटे से क्या कर रहे हैं, वेरी अबनॉर्मल। सो यू वर्क इन 2 मैन टीम, 3 मैन टीम, 4 मैन टीम, डिपेंडिंग ऑन, आपको 8 आवर रिकवर करना है ना शिफ्ट की, 8 आवर शिफ्ट है। तो आप ये देख रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट पे, देन यू हैव टू नो दिस सिक्योरिटी गार्ड, एवरी सिक्योरिटी गार्ड की डिटेल आपको चाहिए होती है। इज ही अ काउबॉय, इज ही अ प्ले बॉय, इज ही, इसके वीक पॉइंट क्या है, इसके सॉन्ग का, इज ही स्लो, डू वी रियली केयर, डू वी पे अटेंशन, डू वी पे अटेंशन टू डिटेल्स। यू स्टार्ट मार्किंग डाउन दैट, इसको रैकी करना कहते हैं। एंड देन कराची की जुबान में, तो उसने आपने आपने वो जब रैकी कर ली, तो इसलिए आपको मोल नहीं चाहिए, बिकॉज यू गॉट द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम। तो आप एक बॉडी को ऐड करते हैं, जब जितनी बार भी आप एक बॉडी ऐड कर रहे हैं अपने क्राइम के अंदर, यू एडिंग ऑन टू रिस्क एलिमेंट। सो वो यू आप कभी नहीं करते, यू ट्राई टू मिनिमाइज योर बॉडी काउंट, क्योंकि जितनी कम कान होंगे उतने कम आपके क्राइम को बस्ट होने का अंदेशा या लीक का अंदेशा है। और उतने अगर वो उनमें से कोई बस्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वही बात है, आपके पास 40 आदमी का क्रू है, 40 में से एक बस्ट हो गया, द चांसेस आर द चाइल्ड इज गोना गेट बस्ट। क्योंकि फ्रांस पुलिस जो है वो बहुत नाइस नहीं है अमेरिकन की तरह, वो कुत्ते की तरह मारेंगे इनको। मैं आई गारंटी यू दैट फ्रेंच पुलिस इज नोन, फ्रेंच प्रिजन्स आर वन ऑफ द वर्स्ट प्रिजन इन यूरोप, यानी यूरोप के हिसाब से, पाकिस्तान की बात नहीं कर, जो फ्रांस की प्रिजन है, दे आर नोन टू बी द वर्स्ट प्रिजन इन यूरोप। आई मीन जो वर्स्ट कंडीशन है, उनका मोटो ये है कि हम इनको सुधारने के लिए आए, कॉलेज में नहीं लेके आए, हॉस्टल में। तो बाकी यूरोप का कॉन्सेप्ट ये, अब मैं स्वीडन में जेल में था, अली भाई, स्वीडन की जेल में जो है वीकेंड ऑफ होता है, जो अच्छे कैदी है, मेरे लिए नहीं था, लेकिन जो नॉर्मल कैदी है वो वीकेंड को घर चले जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वहां मेरी वाली प्रेजेंट जो कि मैक्सिमम सिक्योरिटी, उसमें पूल, टीवी, बिग स्क्रीन, बेड, खाना सब मतलब बेहतरीन होता है वहां पे। मोटेल 6 कराची के जो वो है ना कैंट स्टेशन के होटल, उससे अच्छी तो वो जेल थी, यानी 5 स्टार की बात नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिकन नॉर्मल मोटेल, अमेरिकन कहते हैं कि यूरोप की जो जेलें हैं वो ऐसा है जैसे हमारे मोटेल्स होते हैं, एग्जैक्टली द वे दे बिल्ड। आपको प्राइवेट रूम है, आपके पास प्राइवेट लाइब्रेरी है, ये इवन है, इवन फ्लोरिडा के प्रिजन के अंदर, गेस व्हाट दिस गिव मी, अली भाई, ये गोना बिलीव दिस, मैं फ्लोरिडा प्रिजन में हूं, दे गेव मी, अब मुझे खुद यकीन नहीं आया था, दैट सन ऑफ अ पिच गेव मी अ फकिंग बेड लाइट, नाइट लैम्प टू रीड माय बुक। वो क्लिप ऑन थी, आई कैंट मेक दिस शिट अप, मेरे पास क्लिप ऑन लाइट दी है मुझे जेल में उसने, कि तुम रात को किताब पढ़ते। Later on I got the pad, but I the first thing I had was like, अरे बाबा लाइट दे रहे हैं, कितने कमाल लोग हैं यार, ये तो मुबारक हो। सो कीप इन माइंड, सो आपको वारी मरा तो देते हैं, लेकिन फ्रांस वाले जो हैं वो बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हैं इसके। सो
इनमें से अगर आप एक भी आदमी आपका पिंच हो जाएगा तो वो उसकी होनी है लेतर प्लेट दबा के, एंड देन तो इसलिए मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ ग्रेट डिटेल, आई एम टीचिंग क्राइम आई गेस नाउ। आउच, आउच। करना नहीं बच्चों बुरी बात है, क्राइम नेवर पेज। सो यू डोंट नीड अ बॉडी in something like that because you're trying to minimize your body count in a crime like this. अगर पाकिस्तान में इस तरह की हाइस्ट होती और कोई सस्पेक्ट पकड़ा जाता तो पुलिस तो उसे मार मार के मनवा लेती कि वही चोर है। अब पेरिस के उस म्यूज़ियम की हाइस्ट में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो सस्पेक्ट हैं, क्या वो आगे किसी को पकड़वाएँगे? वो क्लू देंगे कि असल में चोर कौन-सा है? और वो जो आर्टिफ़ैक्ट्स हैं, क्या उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी? क्या पैसे मिल नहीं जाएँगे? अली भाई पैसे का मामला नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ इट। जाहिर बात इंश्योरेंस तो हर चीज की होती है। इवन मेरे वाइफ की ज्वेलरी इज इंश्योर्ड, जो दुनिया में कहीं भी चोरी जाए वी गेट पेड। तो विद इंश्योरेंस तो यहाँ हर चीज की होती है, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड। मेरी घड़ियां तक इंश्योर्ड है। दुनिया में कहीं भी जाऊंगा आई गेट, आई लूज देम आई गेट इंश्योर्ड। अब तो आईफोन भी इंश्योर्ड होता है ना आपका, दुनिया में कहीं भी लूज करते हैं दे गिव योर फोन बैक। सो इंश्योरेंस ऑफ कोर्स दिस लेवल पे दे आर इंश्योर्ड। लेकिन उस इंश्योरेंस की वैल्यू इसलिए नहीं है अली भाई कि वी टॉकिंग अबाउट अ प्राइसलेस आर्टिफैक्ट, इट्स नॉट अबाउट मनी। सो पैसे से क्या कर लेगा, दे कैन नॉट मिमिक द हिस्टोरिकल वैल्यू, दे कैन नॉट मिमिक, एंड वो आप हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं बाय कर सकते। यू प्रॉब्ली कैन रिप्लेस देम, बट रिप्लेस देम विद व्हाट, देयर इज नो सच थिंग। ये अगर म्यूजियम में जो चीजें होती है वो इसलिए म्यूजियम में होती है कि वो इरिप्लेसेबल होती है। मैं कुछ दिन में मैं भी म्यूजियम में आऊंगा, जैसे मेरी उम्र जा रही है तो आप मुझे म्यूजियम में ही पाएंगे क्योंकि आप मेरे रिप्लेसेबल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पैसे का सवाल नहीं है यहाँ पे अली भाई। ऑफ कोर्स दे लॉस्ट लार्ज अमाउंट, लॉस्ट लार्ज मनी, बट व्हाट दे गोना डू विद द कैश, दे गोना वो डिस्प्ले में कैश तो नहीं रखने के, कब ये तब हमारे पास कैश होता है। सो इंश्योरेंस का तो आपका मामला हो गया बाहर, नॉट अ क्वेश्चन। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगर पाकिस्तान, सॉरी लेट्स गो बैक टू वन थिंग। आपने बोला कि अगर इनमें से कोई पकड़ा जाता है या कुछ होता है, अली भाई इस लेवल के क्रिमिनल, पाकिस्तान इंडिया के क्रिमिनल में और बाहर के क्रिमिनल में एक फर्क होता है। देयर लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेज होती है क्रिमिनल्स की। एक बहुत अच्छे लेवल के, जब इस लेवल के क्रिमिनल होते हैं, जब वो एक ग्रुप बनाते हैं या गैंग बनाते हैं या एक हाइस्ट के लिए एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं टाइट ग्रुप, उसको टाइट ग्रुप बोलते हैं। वो ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। टाइट ग्रुप क्यों कहते हैं? दे वर्क विद ईच अदर, दे ओनली डील विद अदर, उनकी फैमिली टाइज एक साथ होती हैं, दे उनकी गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती हैं, दे डोंट मीट पीपल आउटसाइड बिकॉज थिंग्स गेट लीक। जितने भी ऐसे क्रू मैंने आज तक इन्वेस्टिगेट या डील किए हैं, दे आर वेरी वेरी टाइट क्रू। यानी वो बाहर जाके, ऐसा नहीं है कि वो शादियों में जा रहे हैं तो 2000 लोग, इनकी बर्थडे पार्टी में भी इन्हीं की फैमिलियां होती हैं, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की बर्थडे पार्टी होगी तो इसी की सारी फैमिली क्रू होगी। क्योंकि ये इन लोगों के पास पैसे की कमी तो होती नहीं है, लेकिन एक चीज होती है, things get leaked, people tend to talk, so you don't do that। जितने बड़े ग्रुप मुझे मिले सब इसलिए को सुनो, अब पूरी इटालियन माफिया क्यों कामयाब रहे, वो बाहर के लोगों से डील ही नहीं करते थे। उनकी शादियां भी आपस में होती थी, उनके डीलिंग भी आपस में होती थी, वो हर एक की बर्थडे पार्टी में सेम फेसेस होते थे। से आप यू डील विद सेम पीपल हु आर इन द, आप एक हमाम में जो नंगे हैं वो साथ में नंगे हैं। बाहर वाले को कभी अपने साथ आके नंगा नहीं करते क्योंकि उसको पता है कि बता देगा ये चार नंगे थे वहां पे। मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल। अब मैं अगर एक क्रू क्रिएट कर रहा हूं, अगर मैं अल्लाह ना करे खुदा ना खासा तो कभी भी नहीं करूंगा, अगर मैं कर रहा हूं एक क्रू क्रिएट एक काम के लिए, तो आई गो, मैं जाके ढूंढूंगा उन लोगों को जो मेरे पुराने साथी हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उनका तरीका पता है। उसमें सबसे नंबर वन चीज मैं क्या देख रहा था अली भाई, नॉट देयर स्किल्स, स्किल्स कैन बी शार्पन, मैं स्किल्स को शार्पन किसी के भी कर सकता हूँ। यू गिव मी अ डोंकी एंड आई टीच हिम हाउ टू फ्लाई, मे बी समटाइम आई, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए जिसका मुझे ये पता हो कि ये मुंह नहीं खोलेगा, रीड माई लिप्स, मुंह नहीं खोलेगा। लूज लिप्स सिंक शिप्स, ये इंग्लिश की कहावत है, लूज लिप्स सिंक शिप्स। तो मुझे पहली चीज मेरी प्रायोरिटी होती है जब मैं कोई गलत काम या कोई सही काम करने जा रहा होता हूँ, आई पिक द गाय, मुझे ये पता है कि ये पेट का हल्का नहीं, ये शराब पी के बकबक नहीं करेगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अंडर प्रेशर कितना प्रेशर में आ सकता है, व्हाट कैन यू डू टू, कितनी मार खाएगा, एंड देन आई फाइनलाइज द गाय। सो दीज टाइट क्रूज की नंबर वन प्रायोरिटी होती है
कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो हाउ मच टॉर्चर कैन यू टेक, व्हाट काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग कैन यू टेक, व्हाट कैन यू पुट ऑन, उसके वीक पॉइंट्स क्या है। एवरीबॉडी, और हर ग्रुप का एक एक लीडर होता है, और उस लीडर को पता होता है कि मेरा ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, एंड इफ यू हैव अ वीक लिंक यू ऑलमोस्ट थ्रो हिम आउट, यू ब्रिंग द गाय व्हिच इज अ स्ट्रांग क्रू। सो इस लेवल पे अगर आप कहते हैं कि वो मार खा के या किसी चीज में, आई डोंट थिंक सो, नथिंग यू कैन ऑफर, क्योंकि उसकी लाइफ तो गई। ये तो नहीं है कि अगर वो कोऑपरेट करता है, मिसाल के तौर पे जिसको निगोशिएट का तरीका ये होता है, अगर मैं मेरे पास एक इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आई गॉट अ गाय जो इस हाइस्ट में है, आई गॉट वन गाय, I gotta get, my goal is not to arrest others, my goal is to recover the artifacts. इस आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी वो आर्टिफैक्ट्स है, अगर मैंने वो आर्टिफैक्ट रिकवर कर लिया तो ये तो गया, फिर वो आराम से बोलेगा चलो मुझे 20 साल भी लगेंगे, मेरी फैमिली तो सुकून से है, मैं फिर अच्छे लॉयर कर सकता हूँ, उसी पैसे से सपोर्ट भी करते हैं ना एक दूसरे को, जाहिर बात है, अगर पकड़ा गया तो चार का ये काम होता है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, संभाल लेंगे, मेक श्योर यू हैव द बेस्ट लॉ एंड बेस्ट लॉयर एंड बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट हेल्प। प्रिजन में अच्छा खाना इसको मिल रहा है, प्रिजन में इसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ही इज लिविंग अ डिसेंट लाइफ एंड ही इज नॉट पैनिकिंग बिकॉज वो आपके बेस्ट बिहाफ में नहीं है। सो व्हाट डू, यू मेक श्योर कि आप यू पिक अ पार्टनर हु इज नॉट गोना टॉक, बिकॉज अगर मेरे पास वो आदमी आ गया, मैंने उसको तोड़ना शुरू किया, तो मैं उसको पता है पहली चीज क्या ऑफर करता हूँ, मुझे पता है मारने से नहीं टूटेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी नो इट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको मैं चाल देख के बताता हूँ या बात करके बताता हूँ कि टूटेगा या नहीं टूटेगा, दिस इज व्हाट आई डिड ऑल माय इयर्स, आई नेवर लॉस्ट वन। मुझ पे मैं शर्तें लगाता था, मैंने बहुत पैसे कमाए शर्तें लगा के दूसरे एजेंट्स के साथ, बोलता था लुक यू गोना टॉक, हाउ डू यू नो, ट्राई बैट करनी है, बोले नॉट गोना टॉक, लेट्स बैट, अगर तो इतना फिर $100 की बैट लगा, पांच 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 एजेंट 6 एजेंट, $100 की बैट है, अब पोल में $1000 आ गए, ऑलवेज विन, नेवर लॉस्ट वन, never lost my mind. I'm not making this shit up. I always knew who gonna talk. Pick this guy, he gonna talk. Pick this guy, he gonna talk. Pick this. No, don't waste time. तू अंदर भी लेके मत आ, क्यों not gonna talk, try कर लो, bet, पैसे लो, ले आओ, थक गया, I win the money, never lost one bet. This is दो चीजें, एक तो हिस, आप you can tell about lot about a person by sitting and talking with them. I can I can judge a character. I'm a killer judge of character. बीन थ्रू, क्योंकि जब आप इतनी इस काम में होते हैं ना अली भाई, आई लिव अ डिफिकल्ट लाइफ ना, ऐसा तो नहीं था कि आई वाज डीलिंग विद ऑल बैंकर्स, आई वाज डीलिंग विद ऑल लेवल ऑफ क्रिमिनल्स, तो आपको अंदाजा हो ही जाता है। खैर, आई ऑफर दिस गाय इम्यूनिटी, पूरी फुल इम्यूनिटी मैं दे नहीं सकता, लॉ में इजाजत नहीं है, बट आई कैन टेल हिम देखो यू लुकिंग एट 35 years to 40 years in prison. I'll talk to the prosecutor, I'll talk to the judge, I'll cut it down to 10 years if you cooperate. अब वो 10 साल में, लेकिन वो लूज क्या कर रहा है, वो लूज सारी जो वेल्थ है वो कर रहा है जिससे उसकी फैमिली, ऑफ कोर्स दिस गाइज हैव समबडी, मे बी दे डोंट, डजंट मैटर, लेकिन उसका इंश्योरेंस 10 साल में, अगर वो, मैं 10 साल जेल काटता हूँ मिसाल के तौर पर, 10 साल के बाद मुझे कोई तुम्हारे पास $50 million पड़ा हुआ है, कौन कितने लोग हैं, नीचे लिखना जरा इस कमेंट के अंदर, मैं $10 million, तुम्हें पता होगा तुम्हें 5 साल या तुम्हें 10 साल जेल काटनी है, 10 साल जेल काटने के बाद तुम्हारे पास $10 million होंगे, तुम में से कितने लोग हैं, राइट डाउन इन कमेंट, यू विल से यस टू इट। So Ali Bhai, for him to give up his partners or for him to give up his jewels, the same thing, right? He don't want to give that up क्योंकि उसको पता है कि मेरी मैक्सिमम क्या होगी, और मैक्सिमम ना भी हुई, my family is gonna be okay. If I have to guess in the French law, मुझे ज्यादा पता नहीं है, but I don't think he's gonna be able to give more than 15 साल नहीं दे पाएंगे। I don't think he'll do more than 15, 10 to 15, क्योंकि मर्डर नहीं है, बॉडी नहीं गई है, इस हाईएस्ट वैल्यू पे जाएंगे, हेरिटेज, शेम, एम्बेरसमेंट, मैक्सिमम पेनल्टी, 15 साल बहुत हो गए, बहुत हो गए, यूरोप बहुत लीनियंट है इस मामले के अंदर। सो 15 साल में से गुड कैरेक्टर में वैसे आपको 85% टाइम करना पड़ता है, 85% टाइम आपका, 15% आपको गुड कैरेक्टर पे मिल जाता है, फिर आप दूसरे कोर्सेज लेते हैं, यू ट्राई के बेयर रोमेंट, बेयर ह्यूमन, आप चर्च जाना शुरू कर देते हैं, ड्रामे शुरू कर देते हैं, अनदर 10-20% का। सो 10 साल में, 9 साल में तो हिल भी, अगर 15 साल लगे तो हिल बी आउट इन 9 years, इज गॉन। तो 9 साल के बाद उसको $20 million पड़ा हुआ है, $25 million, $50 million पड़ा हुआ है, ही इज गुड। सो it's going to be very difficult for me to break that guy. I cannot torture him. I know he's not going to break. So I try to sell him and sell him and sell him, but it's very difficult break, Ali bhai. For me, I'm in a jam. अगर मुझे पास एक आदमी आ गया, I'm in a brick wall. He's not going to talk. Bet anything on it. अब यूरोप में या अमेरिका में किस-किस तरह की हाइस्ट होती हैं ज़्यादा?
क्या बैंक रॉबरीज ज़्यादा होती हैं या म्यूज़ियम हाइस्ट होती हैं? और कामयाब कौन-सी होती हैं और नाकाम कौन-सी होती हैं कि पुलिस आ गई और पुलिस ने नाकाम बना दिया? petty crime is the highest crime, हमेशा कैटेगरी होती है क्योंकि the chance of success is higher. नंबर दो, बैंक रॉबरी होती है, जो कि होती है। उसमें बैंक रॉबरी के साथ एक और चीज होती है, वो होती है आपकी आर्मर्ड ट्रक हाइस्ट। वो बॉस्टन में बहुत ज्यादा होती है। बॉस्टन इज आर्मर्ड ट्रक हाइस्ट का कैपिटल जो है ना दुनिया में, वो बॉस्टन है। फॉर सम रीजन दिस बॉस्टन आयरिश गाइज आर लाइक नोन फॉर इट। तो ये आर्मर्ड ट्रक थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आप बिल्डिंग में नहीं जा रहे हैं, आप अपने टर्न पर लूट रहे होते हैं उसको। यूजली गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अ बैंक हाइस्ट। तो बैंक हाइस्ट इतना था फेमस नहीं रहा बैंक जैसे पहले होता था। और बैंक हाइस्ट का एक और मसला ये हो गया कि उस पर आपका मिनिमम मैंडेटरी बढ़ा दिया उन्होंने। अब ऑटोमेटिकली क्योंकि फेडरल क्राइम में आता है, अगर आप स्टोर लूटेंगे, कोई कोई नॉर्मल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या किसी वेयर हाउस को लूटेंगे, तो वो स्टेट क्राइम में आता है, उसकी इसकी सजा कम होती है। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो वो फेडरल क्राइम इसलिए क्योंकि वो अंडर फेडरल गवर्नमेंट होता है। तो फेडरल क्राइम में पनिशमेंट हायर होती है। तो फेडरल अगर आप बैंक रॉब करें और उससे $1 भी लेके अगर वहां से निकल आए, $1, लिटरली $1, तो यू गेट फेसिंग 30 years in prison। 30 साल मिनिमम मैंडेटरी आप फेस कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू दैट। उसमें पैसा इतना रहा नहीं क्योंकि बहुत टेक्निकल डाई पैक होते हैं, कई हर्डल्स होती हैं, इतना आसान नहीं है, साइलेंट अलार्म्स है, इट्स अ हेल ऑफ अ थिंग, सो इट्स नॉट वेरी कॉमन। जो ज्यादा कॉमन है वो ये आर्मर्ड कार की हाइस्ट होती है ज्यादा। उसके लिए आपको रैकी करना पड़ता है कि जा रही है आ रही है, उसको आपको थोड़ा वो सीजन क्रू करते हैं बहुत ज्यादा। तो वो एक एक होती है। मैं आपको एक मजे की चीज सुनाता हूँ। देखिए क्रिमिनल कितना स्मार्ट होते हैं। एक अटलांटा में मेरे पास बहुत से दोस्त हैं, इनके स्टोर्स थे एक जमाने में, मैं भी वहीं पे होता था। तो एक आदमी ने हाइस्ट की। वो क्या काम करता है, वो मेजोरिटी स्टोर इंडियन पाकिस्तानियों के होते हैं, देसियों के होते हैं ना, और वो रात को बंद हो जाते हैं। और उसमें एक छोटा सा खिड़की होती है, वो खिड़की में आप सामान देते हैं और खिड़की से सामान लेते हैं, वो रोलर होता है। वो चोर, उसको पता है ये देसियों की मां मरती है सांप से, उसने क्या खरीदा, उसने एक पाइथन लेके आया गले में। दिस इज ट्रू स्टोरी। पाइथन लेके आया, वो रोलर जो होता है ना, उसमें उसने पाइथन रख के बोला अब तू अगर मुझे पैसे नहीं देगा मैं इस तरफ छोड़ूंगा। अब वो क्या करेगा, उसके पास दो चॉइस है, या तो वो पैसे दे दे या फिर वो कुंडी खोल के बाहर भागे। अब कुंडी खोल के बाहर भागा तो इसका मतलब वो बूथ से आप ब्लड प्रूफ से बाहर निकल गए ना बॉक्स से, तो फिर ही यूज ऑन यूज। अब क्या करेंगे। उस आदमी ने एक रात में 11 स्टोर रॉब किए, पकड़ा गया, ही गॉट पिंच। पुलिस वालों ने चार्ज किया उसको आर्म रॉबरी। उसके लॉयर ने बोला टेक्निकल पे उसको रिहा कराने की कोशिश की। उसने बोला डॉ भाई, ही इज नॉट आर्म, वेयर इज आर्म, व्हाट आर्म, ही इज ओनली द स्नेक। वो जज भी हंस पड़ी, हम बोलती है टेक्निकली नॉट आर्म रॉबरी, आई डोंट नो व्हाट, हाउ डू यू कॉल इट्स अ रॉबरी, ओके इट्स अ रॉबरी, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है लॉयर ने उसके एक और पैंतरा बदला, मतलब योर ऑनर, ही डिडंट threat them, he said give me the money, he didn't say I'm going to kill you because he couldn't kill them। और जो सांप था वो पाइथन था, वो वैसे भी काटता तो है नहीं, जहरीला सांप होता नहीं, वो पाइथन था, देसी को ये पता नहीं होता। अब वो बेचारे उसको, they was trying to get him 15 years or 18 years, 2 साल सजा लगी उसको, 18 महीने। he got punished for 18 months कि जज बोलती है I don't know what to do, is not armed, he didn't say I'm gonna kill you, क्योंकि वो death threat it elevates your crime। वो बोलते give me your money or leave the snake। अब स्नेक तो बेजर है, अब तो मैं नहीं पता, यानी मैं खरगोश लेके जाऊँ, बोल मैं खरगोश छोड़ दूंगा, तुम पैसे तो अगर आप मुझे देते तो आप सबसे बड़े गधे हो। बेसिकली इट वाज अ खरगोश, डोंकी, आप पाइथन लेके जाओ, टेक्निकलिटी, आई एम सॉरी, यू नो ही स्मार्ट। उसको 18 महीने दिए उसने, ही वॉकड आउट ऑफ देयर। I would definitely say he had a twin, one him and his twin brother. मेरे स्टोर का वाकया बता दूं, एक चोरी का, मेरे अपने स्टोर पे जहाँ में होता था, तो वहां पे हमारे पास एक आदमी था, उसका नाम था कंचन सिन्हा। वो पटना का, देखते रहे वो शो, ये वो पटना बिहार से था। बड़ा एक कमीना आदमी था यार, आई मीन अनबिलीवेबल। वो था चरसी, पूरी रात चरस पीता था, वीड पीता था पूरी रात। वो रात की शिफ्ट वाला वीड ही पीता है। वो फुटेज अल्लाह करे मुझे कहीं से मिल जाए, ट्राई टू गेट इट यार, फनीस्ट फुटेज आई हैव एवर सीन। आदमी आया, उसने बोला, उस बियर के कूलर पे गया, बोलता मैन दिस बियर इज ओपन। वो बाहर निकल गया उल्लू का पट्टा, और उसकी बोलता वेयर पे गन रख दी, बोला गिव मी द मनी। अब ये सारा कैमरा में रिकॉर्ड हो, ये उसको बोलता है ब्रदर
अच्छा ये हिंदू लड़का है, बोलता है वी आर बोथ द सन्स ऑफ जीसस लॉर्ड, आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्लीज डोंट डू दैट, आई विल लूज माय जॉब ब्रदर, आई एम वेरी वेरी पुअर फैमिली। उसके नीचे बैठ के उसने लेट्स प्रे टुगेदर ब्रदर। उसको जितनी पता नहीं क्रिश्चियन, पता नहीं कहाँ से उसने गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन होगी, इतने जो छोड़ियां छोड़ी है, आवर लॉर्ड सेवियर एंड देन यू गोना बी पनिश्ड वन डे फॉर व्हाट यू डूइंग ब्रदर। वो बंदे ने 357 उसके सर पे ऊपर रखी हुई है, मैग्नम 357, इतनी बड़ी बैरल होती है उसकी, वो आपके सर पे लगे बेजा बार के रख कर देती है। बेजा कहीं और मिलता है, बॉडी कहीं और मिलती है। मैग्नम मेरे सर पे लगी हो तो मेरी बड़ी फटके हाथ में आती है यार, मैग्नम रिवॉल्वर, वो जीरो चांस टू मिस। वो आदमी उसके सर पे मैग्नम रखा हुआ है, ही इज ऑन हिज नीज एंड ही इज प्रेइंग एंड कॉलिंग हिज लॉर्ड जे सेवियर जीसस क्राइस्ट। थोड़े बंदा मैं कल्ला था, मैं उसका पैसे छोड़ के चला गया, he felt so bad and he left it। वो फुटेज अल्लाह करे मुझे कहीं से मिल जाए, I'll post it in here, it'll be funny as कामरान भी, आज के पॉडकास्ट में आपने बताया कि ऐसी हाइस्ट किस तरह से प्लान की जाती है, किस तरह से कामयाबी से एग्जीक्यूट की जाती है और नाकाम कैसे कैसे होती है, एस्केप प्लान क्या होता है। लेकिन आपको ये तमाम बातें कैसे पता? आपने एक बार ये भी बताया था कि सीरिया से आपने आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो निकाले थे। क्या आपने वहाँ से चोरी किए थे? आपने वहाँ से परचेज़ किए थे? और स्मगलिंग किस तरह से की थी? स्मगलिंग आप कामयाबी से कर रहे थे लेकिन पकड़े गए थे आप। मैंने बहुत सारे निकाल लिए थे, एक में पकड़ा गया था। असल में अली भाई मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू गो इन, और क्योंकि मैं लॉजिस्टिक वाला था, एवरीबडी न्यू, सारे सबको पता था कि मैं, मेरे पास कैश होता, तो मैं कैश उनको बोलता था कि मुझे कैश डिस्पर्स करना है। तो मैं लॉजिस्टिक वाला हूँ ना, मैंने सामान बेचा, मैंने पैसे लिए, ना आई डोंट टेक दैट कैश आउट। तो मेरे पास परफेक्ट एक विंडो थी, दे कॉल मी द इंडियाना जोन्स, ये एफबीआई में मेरा निक पड़ गया था इंडियाना जोन्स उस जमाने में। यूनाइटेड नेशन से कुछ हमारे पास, ये एफबीआई का काम है नहीं, एफबीआई करती नहीं है ये हमारा काम नहीं था, क्योंकि टेरर फंडिंग वाले बहुत अलग लोग होते हैं। ये जो चीजें, जो आर्टिफैक्ट चोरी हो रहे थे, ये टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे, दाइश बहुत ज्यादा कर रही थी। सो वाज बाइंग इट फ्रॉम बोथ साइड्स, अलकायदा एंड दाइश से, दोनों से बाय कर रहा था। तो ये जो केस था, ये एफबीआई ने नहीं किया था, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस से एक डेलीगेशन आया, उनको पता था कि ये सीरिया में ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने कहा वी वांट टू रिकवर। तो आपके पास, उन्होंने बोला हमारे पास एजेंट जो है वो इंटरनली होता है, उसके बोले कैन यू आस्क हिम। तो एक मीटिंग उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस का जो डेलीगेशन था जो रिकवर करता है ना आर्टिफैक्ट्स को और रिस्टोर करता है, उससे मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि भाई वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं बाय कर सकता हूँ क्योंकि मैं लॉजिस्टिक वाला हूँ, ऑलरेडी आई हैव अ परफेक्ट फ्रंट, कि मेरे पास परफेक्ट प्लॉट है, कि मेरे पास कैश होता है, क्योंकि मैं कैश लेता हूँ वहां जाके, तो मैं आपको वहां कैश को डिस्पर्स करने के लिए आई बाय द, उसको अरबी में बोलते हैं आसार। तो आसार को बाय करना यानी मैं खरीद लेता हूँ, आसार नहीं होता, आसार नहीं होता, आसार, स तो वो आसार बाय कर लेता हूँ, आर्टिफैक्ट्स बाय। तो वर्ड, एक दफा आप जब खरीद लेते हैं तो वर्ड्स गोज अराउंड लाइक क्रेजी। तो मैंने, जो मेरा एक लोकल लड़का था, मैंने उसको कहा मुझे किसके पास, नहीं बोला फलां के पास पड़ेंगे। तो देन आई रन इनटू लॉट ऑफ फेक्स टू, बहुत ज्यादा फेक भी थे वहां पे, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग वाज नॉट हंकी एंड डोरी। सो यू हैव टू गो एंड देन उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई इसको किस तरह, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट लुकिंग फॉर, व्हाट्स द एज ऑफ इट। कुछ चीजें तो बहुत अकल इंसान के पास हो तो बहुत कर लेता है। फिर मेरे पास पिक्चर्स थी तो वी मैच द पिक्चर्स कि भाई दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो हम लोग गाँव जाते थे। अभी वो ऐसा नहीं कि वो एक जगह वो आ जाते थे, यू हैव टू गो वे फार आउट, एंड कभी सहारा में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी ने अपने चाचे को दे दिया था, किसी ने अपने मामे को बेचने के लिए दे दिया था। सो दिस वाज स्प्रेड अराउंड, सो वी आई वाज गोइंग अराउंड एंड बाइंग ऑल दैट आसार। तो मेरा काम ये होता था कि मैं बाय करता था, फिर उसको मुझे स्मगल करना पड़ता था। मैं स्मगल करता था उसको वाया सीरिया, क्योंकि सीरियन गवर्नमेंट को मेरा कवर तो उस वक्त तक पता नहीं था, जब तक मैं पकड़ने के बाद भी नहीं पता, सीरियन डिडंट नो के। तो कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स के ऊपर नंबर्स होते थे पीछे, तो वो नंबर टैग मेरे पास एक दफा बहुत इतना बड़ा नीलम था अली भाई, उसमें नंबर पीछे लिखा हुआ था। जब मैं बाल बाल बचा हूं ना, जो मैंने गूंगा वाली स्टोरी की थी, वो वॉच दैट वीडियो, तो उसमें मैं बाल बाल बचा, तो वो मेरे बैग के अंदर था एक टाइम पे। तो मैंने, यार ये तो बिल्कुल ही मर जाऊंगा, इतना बड़ा नीलम है, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर आर्टिफैक्ट नंबर था, वो E17, वो पता चल जाएगा कि ये वहां से लेके आया डेफिनेटली। तुर्की के अंदर डेथ पेनल्टी है, स्मगल करने को आर्टिफैक्ट्स की डेथ पेनल्टी होती है तुर्की के अंदर, they'll kill you for it, सीधी बात, लुक अप, दे डोंट वांट, आप एक ईंट भी नहीं निकाल सकते वहां से, मोर और लेस आप अलेक्जेंडर एरा के पालमार के अंदर से सामान लेके आ रहे हैं। सो मुझे, मेरा काम ये तो है कि मैं उसको मैं अपनी बॉडी पर, अपने पास से उसको लेके बैग पे स्मगल करता था उसको, एंड आई क्रॉस फ्रॉम, पहाड़ी से क्रॉस करके आई गो इनटू हताए वाले बॉर्डर से मैं क्रॉस करता था उसको, यानी हलब इदलिब वाली साइड से हताए, तुर्किश साइड पे, उसको बहुत ऊंचा पहाड़ है। गिरा भी हूँ वहां से, मेरी बैग जो गिरी थी वहां से, आई हैव 8 फुट फॉल। तो वो मेरे बैग था एक ओकली का, I'll show you someday, I don't know if I have it still,
Bring that bag. Let me show this guys where I smuggled the artifacts. Do you have Oakley here? The Oakley, which one? The one with the back claws on it. They'll be interesting for this guys to see. मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टम बैग है मेरे पास. I'll show it to you. It'll be funny. वो आपने नहीं देखा होगा कभी. मरवा बंदे ना आप सबको सिखा रहा हूँ. खैर, it'll be fun for you guys to watch. So देखिएगा क्या होती है कहानी. See how smart I am. She'll bring it. This one? जी. अब ये देखने में एक नॉर्मल बैग दिख रहा है ना आपको. अच्छा, जो मेरी फॉल हुई थी इसके नीचे मेटल लाइनिंग होती है, इससे मैं बचा क्योंकि ये इसने थंब को बचा के था. इसमें शॉक्स होते हैं. तो मैं जब गिरा हूँ, ये हाइकिंग बैग है, लेकिन इसके नीचे एक और चीज है मेरी जान. इसके साथ एक खास चीज है जो लोग ध्यान नहीं देते. ये जिपर है इसके नीचे, और ये इसके अंदर खाना है खुफिया जो अंदर चला जाता है बिल्कुल जाके. अब मैं जिपर लॉक करता हूँ तो नॉर्मल पुलिस वाला जो आपको जब सर्च करेगा तो वो क्या करेगा, वो अंदर से जाएगा ना यहाँ पे. अब यहाँ से सामान चला गया नीचे और मैंने कपड़ों की लेयर रख दी है. डर्टी लॉन्ड्री के लिए होता है, ये बना उसके लिए. लेकिन आई हाइड द स्टफ इन अ सेकंड लेयर. सो नॉर्मली पुलिस कभी भी आज तक ऐसा नहीं, मैं कितनी बार पकड़ गया उस बैग के साथ, कभी किसी ने नीचे वाली जिपर खोल के देखा ही नहीं है. मेरा लकी बैग है. अभी ट्रैवलिंग विद मेरे ख्याल है In the flap. अंडर द फ्लैप है. इसके कई ऐसे खाने हैं जो अंडर द फ्लैप हैं. ये पता नहीं किस लिए. इसमें आप ये देख रहे हैं ना, इट्स सो ड्यूरेबल. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. बस ये केबल्स रन होते हैं इसके अंदर. ये पूरे बैग के अंदर केबल्स रन होते हैं. आई बीन यूजिंग दिस बैग फॉर ऑलमोस्ट 10-12 years या 12 साल से स्टिल एज इज. ये जो सारे निशान देख रहे हो ना, ये सारे फॉल के निशान है मेरे. ये जितने भी कलर देख रहे हो ये फॉल के कलर्स हैं. इतनी बार मैं गिरा हूं अपनी बैग पे चढ़ते हुए. सो आई यूज lot of this specialty stuff, and this is very specialty stuff. I don't think even Oakley manufactures it anymore. This is called the old kitchen sink बोलते हैं इसको. Look it up. तो मैंने हमेशा तहों में छुपा के लेके आता था, और बाज दफा कुछ बड़ी चीजें होती थी तो आई फोल्ड इट इन शीट्स. पहले वो शीट्स में फोल्ड करने के बाद तो मुझे तुर्की ले जाके फिर मैं इस्तांबुल जाता था, और इस्तांबुल से मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था वो फ्लाइट में. सो आई टेक अ फ्लाइट. वो डिपेंड करता है, बहुत डिफरेंट फ्लाइट होती थी. यूजली आई गो टू फ्रैंकफर्ट. मेरी फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट होती थी. फ्रैंकफर्ट में जो है वो यूएन का बायर जो बैठा होता था. सो जो अच्छा प्राइस हम लोग सेट कर लेते थे. मैं उनको बता देता कि भाई ऑफ कोर्स इट्स चीप. मैं वो लोग तो कुछ भी, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है. इट्स नॉट दैट. तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे लोगों ने गोल्ड की इतनी बड़ी इनग्रेव प्लेटिंग जो थी वो $10,000 में बेच दी. कुड हैव बीन मिलियंस एंड मिलियन, पर 5 मिलियन 4 मिलियन की थी वो. सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू बाय इट. सो वो मुझे वैसा नहीं बोलते, पे टू द FBI, क्योंकि मुझे FBI जो पैसे दे देती थी. सो व्हेन आई बाय बैक, सो मुझे स्मगल, फिर वहां से मुझे इस्तांबुल से मैं उसको कस्टम से किसी तरह से वो हम लोग एक खास बैग होता है सूटकेस, वो नहीं दिखाऊंगा. नहीं दिखाऊंगा, पड़ा हुआ है. एक खास बैग होता है वो भी लेयर बैग होता है. वो आप ऐसा नॉर्मल नहीं होता जो स्मगलिंग का इस्तेमाल, उसकी लेयर होती है मेटल की, और वो एक खास प्रेशर पॉइंट से खुलता है. उसका कोई और तरीका नहीं होता. उसको प्रेशर पॉइंट आप पुल करते हैं तो वो वॉल्ट की तरह खुल जाता है. नाम भी नहीं बताऊंगा कंपनी का, बट इट्स कस्टम. तो उसकी लेयर में ओके, आई स्मगल इट फ्रॉम देयर, क्योंकि अगर वहां भी रोड पकड़ जाओ सेम पनिशमेंट. लेकिन फिर भी आप एयरपोर्ट में आई रादर गेट caught at the airport than the border, क्योंकि वो जिंदरमा बहुत मारती है, बहुत खाई है. तो I'll take this one and I'll take this bag. and उसके बाद वो ये फ्रैंकफर्ट जो था, मैं अच्छा जब मैं ये बैग डालता था, जब चेक इन करता था, तो हमारे पास एक डमी स्कैन होता है. डमी स्कैन का मतलब कि मैंने जब आप चेक इन करते हैं, जो लोग एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं यूरोप में बहुत ज्यादा, उनको पता होता है कि आप अपना सामान जो है वो आप एक जगह पे रख देते हैं, एंड देन वो उसके बाद वो जो आप टिकटिंग एजेंट है वो एक स्कैन लगा देता है इसके ऊपर, एंड देन इट गोज इन. सो हमारी कोशिश ये होती थी कि जब हम उसको स्कैन करें या कोई चीज करें तो हम उस पर एक मार्क लगा देते थे. वो मार्क स्कैन होता है, या इसमें हमेशा ट्रेसर होता था अंदर. एक चिप होती है जो अंदर रहती है, जिसको लाइव ट्रेस कर रही होती है. सो देयर हैज बीन टाइम कि मैंने एयरपोर्ट के अंदर जो बैगेज हैंडलर है उससे हमने उस टैग को निकाल के और कोई दूसरे आदमी का टैग लगा दिया कि इन केस फ्रैंकफर्ट में अगर ये पॉइंट आउट हो जाता है तो फ्रैंकफर्ट में दे डू ट्रेस बैक टू मी, क्योंकि तुर्की से तो मैंने क्लियर कर दिया. सो हम लोग बैगेज हैंडलर को कुछ पैसे देके एक प्रिंट स्टिकर होता था हमारे पास ऑलरेडी, ताकि वहां जाके इस्तांबुल में ये स्कैन ना हो, क्योंकि जब आ रहा होता है ट्रॉली के ऊपर तो वो स्कैन करके ट्रॉली में डालते हैं. तो वी स्विच टू द फ्लाइट के नेक्स्ट फ्लाइट. आई वोंट टेल यू द होल डिटेल बिकॉज आई शुडंट, क्योंकि आई टीच यू हाउ टू स्मगल थिंग. वो मैंने आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि देन यू बिकम अ स्मगलर. ये बिकॉज ये आप उसमें ड्रग करना शुरू कर दो, ये सरकारी थ्योरी है.
यानी मतलब ये मेरा नहीं किया हुआ, दिस इज नॉट माय प्लान, दिस इज डन बाय एफबीआई का तरीका ये करने का। तो मैं अगर आपको इसलिए नहीं दे रहा कि एफबीआई के लिए आई केयर अबाउट पीपल स्टार्ट डूइंग ड्रग स्मगलिंग, अगर आपको मैं ये चीज देता हूँ। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्ट पुटिंग इट इन अ लगेज कार्ट में जाता है, और फिर जब ये स्विच होता था मेरी फ्लाइट से किसी और आने वाली स्विच फ्लाइट पे हो जाता था, और वहां से वी पिक इट अप फ्रॉम द सेकंड कैरोसेल से पिक करके we'll take that out from the carousel, और फिर वहाँ यूएन के जो मेंबर्स होते थे वो किसी होटल्स में होते थे, we got deliver it to UN, and I get a tap on my shoulder। मुझे कोई उसमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, they just gave me, man, great job, good work, thank you, love you brother। कामरान भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या फिर सालों में जो आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए, क्या वो फ्रांस को वापस मिल जाएंगे? I hope not। क्या चोर पकड़े जाएंगे? I don't like France, I don't like French people, I don't like what they do, I hate them actually, there's very few people I hate in this world, and French is the one there। Let's nahi, Ali bhai, is going to be a very difficult thing, it's a perfect getaway unless until दो जो अरेस्ट हुए हैं अली भाई, keep in mind कि वो अरेस्ट एज अ सस्पेक्ट हैं अभी तक, दे आर नॉट प्रोस्पेक्ट्स, वो प्रोस्पेक्ट नहीं है, दे आर सस्पेक्ट। तो सस्पिशन अरेस्ट है वो, आई एम श्योर दे डिड समथिंग, अगर वो पब्लिक ना करते, अगर वो कुछ श्योरिटी ना होती, तो इट डिपेंड्स इफ दे कैन ब्रेक हिम, व्हिच आई डाउटेड कि वो उससे ब्रेक हो पाएंगे, या उससे कोई उनको लीड जनरेट होगी। देयर टू गाइस, वन वाज फ्लीइंग फॉर तुनिसिया के लिए फ्लाइट ले रहा था, और एक किसी गांव से उन्होंने पिक किया है दो लोगों को। सो आई डोंट थिंक सो अली भाई, आई थिंक इट्स गोना बी, देखें जिस लेवल की हाइस्ट है, एंड आई कैन टेल कि जिस लेवल की हाइस्ट है, आई डोंट थिंक द लेवल ऑफ गाइस वो लूज माउथ नहीं, लूज लिप्स नहीं होते हैं। सो आई सीरियसली डाउटेड that they're going to ever be able to do it. And of course, the assumption, many things could happen. You never know. कोई backdoor ऐसी कोई deal बन जाए उनके, कोई बोला we'll suck your dick and then please give us the stuff and we'll give you some money। क्योंकि ये भी हो सकता है कि and it do happen कि वो इनको बोलें कि यार ऐसा करो भाई, खुदा का वास्ता कोई जेल टाइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतने दे दे, हम तुम्हें पैसे देते हैं। देयर हैज बीन टाइम जब नेशनल हेरिटेज की बात आती है तो पीपल डू एनीथिंग, क्योंकि वो उनका प्राइड एंड जॉय है। ये मुंजे दाड़ों के नहीं है जो लोगों के घरों में लगे हुए हैं, मैंने अपनी आंख से देखे हुए जो पाकिस्तान में आसार मैंने अपने दोस्तों के घरों में देखे हुए, जो का आसार कदीमों से चोरी हुए हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, मैंने अपनी आंख से वो आसार देखे हुए। सो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी रिकवर्ड, आई होप नॉट। These guys did a beautiful job and they got away with it, too bad it happened। Praise to them, Joe, if you are good, you are good, I mean, I can't hate you for it, the crime can be hated, but you know what, put a lot of work into it yaar, kyun, why would I wish, I don't think so Ali bhai, I seriously doubt it। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने पेरिस के उस म्यूज़ियम हाइस्ट पर बात की। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।